डेस्टिनी स्टार में कंप्लीट मंथ जो है फ्री क्लासेस आने वाली जनवरी के मंथ में 2025 में, जिसमें से 3 डे का फ्री क्लास होगा नक्षत्रों से कैसे प्रिडिक्शन करना है जो 3rd से 5th जनवरी के बीच में है। और 3 डे का फ्री क्लास पंचांग से कैसे प्रिडिक्शन करना है वो 10 से 12 जनवरी के बीच में। और फिर 3 डे का फ्री क्लास है न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन के ऊपर जो 13 से 15 जनवरी के बीच में। और 3 डे का फ्री क्लास है कार्मिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप एंड मैरिज, वो आपका 17 से 19 जनवरी के बीच में है। और फिर 3 डे का फ्री क्लास है पास्ट लाइफ कर्सेज और रेमेडीज के ऊपर, ये 24 से 26 जनवरी के बीच में है। और ये क्लासेस कंप्लीटली फ्री हैं और क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। और हमारी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको जो है वीडियो का, आपका जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको क्लास का लिंक मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लासेस जो है जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी और ये कंप्लीट फ्री क्लासेस हैं। और हमारे चैनल पे आप नोटिस करेंगे तो हमारे यहाँ फ्री क्लासेस भी पेड की तरह होती हैं, उनमें पेड की तरह ही कंटेंट होते हैं। और हम लोग पूरे साल जो है फ्री क्लासेस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए और आप भी इसे ज्वाइन करके फ्री क्लासेस का बेनिफिट उठाइए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, सारे प्लैनेट फॉरवर्ड मोशन में चल रहे हैं अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। ठीक है। प्लैनेट के आप देखिए तीन चार टाइप के मोशन होते हैं। एक तो ये है कि अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं। ठीक। दूसरा ये है कि बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे चार्ट में कुछ प्लैनेट स्टेशनरी होते हैं। बर्थ चार्ट में आपको बहुत कम लोगों के मिलेगा क्योंकि प्लैनेट ज्यादा टाइम तक स्टेशनरी होते नहीं। ठीक है। कोई प्लैनेट तब स्टेशनरी होता है जैसे मान लीजिए रेट्रोग्रेड मोशन में। रेट्रोग्रेड से जब डायरेक्ट होने वाला होता है तो उसके बीच में एक दिन दो दिन के लिए वो स्टेशनरी होता है। तो एक तो हो गया फॉरवर्ड मोशन। दूसरा हो गया कि प्लेनेट आपके चार्ट में स्टेशनरी है और स्टेशनरी प्लेनेट काफी स्ट्रांग माने जाते हैं। ठीक। इसके बाद एक तीसरा मोशन होता है जिसको हम रेट्रोग्रेड कहते हैं, यहाँ प्लेनेट पीछे की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली वो पीछे की तरफ जा नहीं रहे होते, ऐसा हमको फील आता है देखने पे कि हाँ ये बैकवर्ड मोशन। ठीक। और फोर्थ कंडीशन होती है कभी कभी प्लेनेट फॉरवर्ड मोशन में अपनी नॉर्मल स्पीड से भी ज्यादा फास्ट स्पीड से चल रहे हो। जैसे कि अभी आप 2025 में जब जुपिटर का ट्रांजिट देखेंगे तो जुपिटर एक साल में एक राशि कवर करता है। लेकिन आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे टॉरस में होगा, टॉरस से जेमिनाई में भी चल सॉरी जेमिनाई में जाएंगे, फिर जेमिनाई से कैंसर में चले जाएंगे। और अगले कुछ साल तक वो फास्ट स्पीड में ही चलने वाले हैं। तो ये चार टाइप के मोशन होते हैं किसी भी प्लेनेट के। ठीक। तो आपको कभी भी देखना है तो इनका ध्यान रखिए। अब जब रेट्रोग्रेड स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हमको लगता है कि प्लेनेट पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक। लेकिन ऐसा होता नहीं कि प्लेनेट पीछे की तरफ जाए, ये सिर्फ आपको फील होता है। अब एस्ट्रोलॉजी का जो भी चीज है ना वो इस पे डिपेंड करता है कि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कैसा पड़ा। कोई प्लेनेट है, उसका इम्पैक्ट है तो ठीक है, इसीलिए आउटर प्लेनेट आप देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं कंसीडर किए गए ज्यादा, क्योंकि उनका उस तरीके से स्ट्रांग इम्पैक्ट नहीं है जिस तरीके से बाकी प्लेनेट। तो आप पूरे चार्ट में देखेंगे नॉर्मली भी कि बाकी अगर आप देख लीजिए तो राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं। बाकी प्लेनेट क्या है, उसमें सन और मून को छोड़ दिए, सन और मून कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते। तो राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड रहेंगे, सन मून कभी रेट्रोग्रेड होते नहीं। बचे जो आपके पांच प्लेनेट है वही रेट्रोग्रेशन में जाते हैं। ठीक। अगर आप इसको समझे ना तो आपको पता चलेगा, देखिए राहु केतु तो हमेशा टेढ़े ही चलते हैं। एक दुष्ट आदमी हमेशा उल्टा ही चलता है, उसके लिए कोई सीधा रास्ता नहीं। उसको सही काम भी टेढ़े तरीके से करना होता है। सन और मून क्या, सन आपके अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो गवर्नमेंट का काम, वो कभी रेट्रो नहीं होते ना, गवर्नमेंट का काम है, राजा का काम है सिर्फ ऑर्डर देना, उनको कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं कराना। इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा ये तो बाकी लोग जाने, उन्होंने ऑर्डर दे दिया। इसलिए आप देखिए सन और मून को छोड़ दिया है, बाकी पांच प्लैनेट समय समय पर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। भाई गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आ जाए तो ऑफिसर क्या कर सकता है, एक बार सीधे तरीके से ट्राई करेगा, हाँ ये इंप्लीमेंट हो जाए, लोग फॉलो कर लें इस चीज को। नहीं होगा तो कोई ना कोई टेढ़ा रास्ता निकालेंगे। तो बाकी पांच प्लेनेट ऐसे ही हैं, वो नॉर्मली रेट्रोग्रेड नहीं होते, वैसे तो सही चल रहे होते हैं। लेकिन बीच बीच में आप देखेंगे कि वो बीच बीच में रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। जबकि सन और मून कभी रेट्रो नहीं होते, क्योंकि उनको ऐसा कोई काम नहीं करना। राहु केतु हमेशा ही रेट्रोग्रेशन में रहते हैं। ठीक।
तो ये 5 प्लेनेट आपको बीच बीच में समय समय पे लोगों के चार्ट में रेट्रो मिलेंगे। पूरे साल आप देखिए कोई ना कोई प्लेनेट रेट्रो हो रहा होता है। जैसे अभी मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है, जुपिटर भी रेट्रो चल रहा है। अब मान लेते हैं इस टाइम पे किसी का बर्थ होगा तो उसके चार्ट में आपको जुपिटर और मर्करी रेट्रो मिलेगा, बट हमेशा रेट्रो नहीं होते। अब देखिए रेट्रो प्लेनेट के साथ क्या है कि वो कहते हैं रेट्रो प्लेनेट आपकी पास्ट लाइफ की अनफुलफिल्ड डिजायर। ठीक। तो जब भी आपको रेट्रो प्लेनेट को स्टडी करना है तो आपको राहु केतु के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आपका कोई भी प्लेनेट आपके चार्ट में रेट्रो हो रहा है, उसके सिग्निफिकेशन देखिए, लॉर्डशिप देखिए, उसमें आपको राहु केतु जैसे ही इफेक्ट मिलेंगे। तो अगर आपको राहु केतु के बारे में पता है तो आप रेट्रो प्लेनेट के रिजल्ट को डिकोड कर सकते हैं। हम इसके कैलकुलेशन उसमें नहीं जाएंगे, वो आप किताब उताब उठा के नेट पे सर्च करके पढ़ लीजिए। ठीक है। और नहीं भी आएगा तो कोई जरूरत तो है नहीं उसकी। लेकिन कोई प्लेनेट आपका रेट्रो हो जाए तो उसमें राहु केतु जैसे इफेक्ट आपको मिलेंगे उस पर्टिकुलर एरिया। तो अगर आपको राहु केतु के बारे में पता है आप रेट्रो प्लेनेट को डिकोड कर सकते हैं। ठीक। दूसरी चीज आप देखिए ना, जो भी प्लेनेट रेट्रो हो जाता है वो चीज आपके पास ऑलरेडी होती है। आप उसे पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं, आपके अंदर इनबिल्ट है जो भी, आप उसका समय पे यूज नहीं कर पाते। उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। आपको सेल्फ डाउट है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अवेयर नहीं है, आपको परफेक्शन चाहिए, जो भी कहिए। लेकिन आप देखेंगे वो चीजें आपके अंदर है, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। कोई भी मेलेफिक प्लेनेट ना, जैसे आज भी एक वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं, उसमें आप देखेंगे कि हर एक प्लेनेट डिससेटिस्फेक्शन देता है, चाहे रिलेशनशिप का मैटर हो चाहे जो। मेलेफिक प्लेनेट सिर्फ डिससेटिस्फेक्शन ही देते हैं अपने अपने तरीके से। प्रॉब्लम यही होता है उनके साथ। तो वैसे ही जो है, आपका कोई प्लेनेट रेट्रो हो रहा है तो आपको एक्सट्रीम डिससेटिस्फेक्शन देगा। तो वो चीजें हैं तो आपके पास, लेकिन वो आपके लिए यूजलेस होती है। ठीक। तो कोई भी प्लेनेट रेट्रो हो रहा है तो आप समझ जाइए वो स्किल, वो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं। ठीक है। उसमें आप पास्ट लाइफ से मास्टर हैं, जैसे केतु है, बस आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। पता आपको सब कुछ है। और ऐसा नहीं है कि कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जब उसका टाइम आएगा ना, जब वो अपने दशा अंतरदशा कहीं ना कहीं से एक्टिवेट होगा वो प्लेनेट। ठीक है। उसका टाइम पीरियड आएगा तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हिंट आपको मिल जाएगा, जब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि नहीं ये चीज तो हमारे पास है ही। तब आप उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। और वहां पे आप लोगों से अच्छा ही कर पाते हैं परफॉर्म। बट जब तक आपको रियलाइजेशन नहीं है, आप अनअवेयर है, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। जो भी प्लेनेट है, तो अलग अलग प्लेनेट को आप देखिए, उनके सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप देखिए। तो पहला तो सिग्निफिकेशन यही है कि वो चीजें आप पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं बट आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। दूसरा, एक समय आने पे आपको जो है वो चीजें रिजल्ट देंगी पॉजिटिव, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम बाद जब वो एक्टिवेट होंगे टाइमिंग में, आपको रियलाइजेशन होगा कि हाँ ऐसा है, तभी आप कर पाएंगे। ठीक। अब देखिए रेट्रो प्लैनेट में ना राहु केतु वाला क्वालिटी होता है, तो वहां पे भी आपके डिजायर्स बहुत हाई होते हैं। आप कम पे तो कोई कंप्रोमाइज करना ही नहीं चाहते। लंबी चौड़ी चेकलिस्ट होगी जो भी प्लैनेट रेट्रो हो जाए। तो कोई भी प्लैनेट रेट्रो हो जाए तो वहां पे देखिएगा आपके बहुत हाई डिजायर देगा आपको। लंबी चेकलिस्ट आपके पास है। ठीक। तो ये भी एक रेट्रो प्लैनेट का क्वालिटी होता है।
इसी वजह से देखिए जितने भी रेट्रो प्लैनेट होंगे वो आपको हाईली डिससेटिस्फाइड रखेंगे। जो भी उनकी लॉर्डशिप है, जो उनका कारक तत्व है, उस एरिया में आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे। जितने कीवर्ड आपको लिखाया जा रहा है आप नोट कर लीजिए, तभी आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे। एक एक प्लेनेट को लेके बताना जो है सारी चीजें आसान नहीं होता, पर आपको पता होंगी तो आप उसको यूज कर पाएंगे। और जितने रेट्रो प्लेनेट है ना वहां आपको परफेक्शन चाहिए। ये भी एक रीजन होता है कि वहां पे हमेशा डिले होता रहता है। वहां पे हमेशा परफेक्शन चाहिए, इसलिए चीजें डिले होती रहेंगी। और जब इंसान को परफेक्शन चाहिए रहता है ना तो उसे हमेशा डाउट रहता है। और रेट्रो प्लेनेट का एक खास क्वालिटी और भी है, आपका कोई भी काम एक बार में नहीं होगा, दो तीन एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। और इसी वजह से एक्सट्रीम स्ट्रेस और एंजाइटी देते हैं। अगर किसी के चार्ट में एक से ज्यादा रेट्रो प्लेनेट हो जाए, दो तीन हो जाए, इंसान हमेशा परेशान रहेगा। और रेट्रो प्लेनेट भी राहु केतु की तरह एक्सट्रीम ऑब्सेशन देंगे। जिस भी हाउस के लॉर्ड हैं, जिस हाउस में बैठ जाएं, जो उनके कारक होता है, वहां पे एक्सट्रीम ऑब्सेशन देंगे। और कोई प्लेनेट रेट्रो हो जाए ना वहां पे आपका बिहेवियर बहुत ही ओवर सस्पिशियस होगा, और आप मिस्टेक जरूर करेंगे। और जो रेट्रो प्लेनेट हो जाए उस बॉडी पार्ट में भी आपको हेल्थ इश्यूज और प्रॉब्लम होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं। और रेट्रो प्लेनेट का ये टेंडेंसी है, वो नॉर्मल से कुछ ना कुछ अलग बिहेव करेंगे। उस पर्टिकुलर एरिया में आपका बिहेवियर बहुत ऑड होगा, आपकी चॉइसेस बहुत ऑड होगी। तो इनका पॉजिटिव साइड क्या है, ठीक है, ये आपको स्ट्रगल देंगे, मल्टीपल एफर्ट लगवाएंगे, देर से रिजल्ट देंगे, ठीक है। पॉजिटिव साइड ये है कि जब इंसान को ये रियलाइजेशन हो जाता है कि नहीं नहीं ये चीज तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो आप देखिए ये उस पर्टिकुलर एरिया में लोगों से ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर आपके बराबर कोई नहीं पहुंच पाएगा। सैटर्न रेट्रो वाला जैसा काम कर सकता है वैसा कोई नहीं कर सकता। जुपिटर रेट्रो वाले के पास जितना नॉलेज हो सकता है उतना किसी के पास नहीं होगा। बस बात यही है कि उनको रियलाइजेशन होना चाहिए, उस समय का वेट कीजिए। और ये काम बहुत ही परफेक्ट तरीके से करते हैं। इसीलिए रेट्रो प्लेनेट आपको जो है नॉर्मल से ज्यादा सक्सेस दे सकता है। तीन चार चीजें दे सकता है। आपका मार्स है तो तीन प्रॉपर्टी दे दिया, जुपिटर है तो मान लेते हैं क्या बोलते हैं, तीन तीन सब्जेक्ट का आपको नॉलेज है। तो पॉजिटिव साइड ये जहां पे मेटलिस्टिक चीजों की बात है तो वहां पे एक से ज्यादा आपको दे सकता
तो उस एरिया में आपको कोई मैच नहीं कर पाएगा, बट बात यही कि वो थोड़ा देर से रिजल्ट देंगे जब आपको रियलाइज होगा। ये उसका पॉजिटिव साइड। और रेट्रो प्लैनेट का एक खास क्वालिटी होता है, देखिए रेट्रो प्लैनेट क्या होते हैं ना, रेट्रो प्लैनेट एक्टिवली इतने स्ट्रांग नहीं होते शुरुआत में, वो पैसिवली स्ट्रांग होते हैं बस। दिमाग में चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो वो वाले पटाखे देखे आपने। आपने आग लगा दिया, कान बंद करके बैठे हैं आप, फूटेगा फूटेगा बाद में, 5 मिनट तक इंतजार करते रहे सस्पेंस में, बाद में पटाखा फूटा भी नहीं, खुश हो गया। ये वो वाले होते हैं। ये पैसिवली स्ट्रांग है, इंसान सोचता रहेगा सोचता रहेगा सोचता रहेगा, और फिर जब बिहेव करने की बारी आएगी ना तो अपोजिट बिहेव करेगा। मार्स वाला सोचता रहेगा कि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है सीधे बोल देना, जब बोलने की बारी आएगी ना तो बोल ही नहीं पाएगा। या वो सोच के जाएगा कि मारना है ना, मारने की बारी आएगी तो मरकरी की तरह बिहेव करेगा। रेट्रो प्लैनेट ऐसी होते हैं, वो सिर्फ पैसिवली स्ट्रांग होते हैं, एक्टिव उनके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, एक्टिव वो आप देखेंगे तो अपोजिट बिहेव करते हैं। ठीक जैसे सैटर्न राहु केतु होते हैं ना, सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, जब बिहेव करने की बारी आएगी तो आप हमेशा देखिए सडन तरीके से बिहेव, वैसा ही होता है इनके साथ। ये पैसिवली स्ट्रांग होते हैं, एक्टिवली नहीं। एक्टिव रिजल्ट तो आपको इनका बाद में दिखता है, 28-30 साल का एज हो जाए नॉर्मली, आप देखिए उनकी दशाएं वशाएं जब आएंगी ना तब जाके आपको दिखेगा। अच्छा, जब इंसान मैच्योर होता है उसके बाद इनके एक्टिव रिजल्ट दिखते हैं। तो शुरुआत में जब भी आप देखिए ना, इनिशियल फेज जो होता है लाइफ का, उसमें ये पैसिव रिजल्ट दे रहे होते हैं, एक्टिव नहीं। बस ठीक है, इंसान सोच तो रहा है, उसका इंटेंशन तो है, कर नहीं पाए। कि जितने क्वालिटीज आप बताएं, अगर आप इनको फोकस करेंगे, एक एक रेट्रो प्लैनेट पे आप अप्लाई करेंगे, आप समझ जाएंगे किस तरीके से रिजल्ट। और रेट्रो प्लैनेट के साथ क्या होता है ना, कि कई बार हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको, वीनस रेट्रो है, प्रपोजल आया, एक दो बार बातचीत हुई, ठीक है, इनको लगता है यार ठीक है मैरिज हो ही जाए, और सडन तरीके से कैंसिल हो गया। भाई बात ही हुई थी, अभी कुछ हुआ नहीं था, ये पहले से मान लेते हैं कि हाँ हो जाए। इस तरीके से इनके साथ 2-3 बार हो। तो रेट्रो प्लेनेट हो जाए, 2-3 बार हो जाए ना आपके साथ प्रॉब्लम, आप तो फिर अब समझ जाइए अब समय आ गया है कि काम हो जाए। चलिए एक एक को लेते हैं, ठीक है। जुपिटर से बात करते हैं। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो, ठीक है। जुपिटर आपकी नॉलेज है, विजडम का कारक है, ठीक है। और बच्चों का कारक है, टीचर का कारक है, डाइजेशन का कारक है। आप कितना लोगों पे ट्रस्ट करते हैं ये दिखाता है। पहली बात तो जुपिटर आपकी विजडम को रिप्रेजेंट करता है, रेट्रोग्रेड हो जाए तो इंसान के साथ ओवर थिंकिंग एंजाइटी का प्रॉब्लम हो जाएगा, सोचता ही रहेगा वो। कई बार आप देखेंगे रेट्रो प्लेनेट को आप जज भी नहीं कर पाएंगे, उनके रिजल्ट एक्सट्रीम में होते हैं, ठीक है। तो जुपिटर है, जुपिटर वाले एक्सट्रीम स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं। दूसरा जुपिटर ट्रस्ट है ना, जब ये रेट्रो हो जाता है ना तो ये सोचते रहेंगे हाँ भरोसा करना है बट कर नहीं पाएंगे। बिहेवियर इनका सस्पिशियस होगा, लोगों के साथ ओवर सस्पिशियस नेचर। या कई बार आप दूसरा एक्सट्रीम देखेंगे, ये बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं होते, ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे और इनके साथ चीटिंग हो रहा है, जहां पे जुपिटर बैठा है जिस हाउस का। दोनों एक्सट्रीम चलेंगे, बीच वाला कुछ नहीं होता। जुपिटर रेट्रो हो जाए तो ऑब्सेशन होता है नॉलेज को लेकर, चाहे जितना पढ़ लें सीख लें डिससेटिस्फाइड रहते हैं। इसीलिए इनको जल्दी टीचर नहीं मिलते, अच्छे से अच्छा टीचर मिल जाए डिससेटिस्फाइड रहेंगे।
भाई जो इनका ऑब्सेशन है वो फुलफिल हो नहीं सकता, तो इनको लगता है अरे कुछ नहीं। जुपिटर रेट्रो वालों का बहुत ऑड बिहेवियर दिखेगा, कोई बुक लेंगे ना लोग, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू करते हैं। ये हो सकता है लास्ट से शुरू करें, बीच में से शुरू करें, या इंडेक्स में देखेंगे कौन सबसे छोटा चैप्टर होगा, पहले वहां से शुरू करें। या और भी इस तरीके का आपको और टेंडेंसी देखेगा पढ़ाई लिखाई की, जो वेबसाइट जो साइट कोई नहीं यूज करे वहां से ढूंढ ढूंढ के चीजें निकालेंगे। क्योंकि आपको प्लेनेट रिसर्च माइंडेड बनाता है, तो जुपिटर रेट्रो या नॉलेज को लेकर एक्सट्रीम रिसर्च करें। और इनको जल्दी कोई टीचर वीचर मिलता नहीं है, खुद से ही नॉलेज गेन करते हैं, बेसिकली इनके नॉलेज इनके पास पहले से होता है। आप देखिए, लेकिन ये कभी अपना नॉलेज यूज नहीं कर पाएंगे, नॉलेज इनके पास बहुत है, बस ठीक है दिमाग में चल रहा है, पर उसको यूज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इनको परफेक्शन चाहिए, तो इनको लगता है अभी कुछ कम रह गया। तो परफेक्शन की वजह से सेल्फ डाउट रहता है। इसी वजह से आप कोई प्लेनेट रेट्रो हो जाए ना, आप देखिए बाकी लोग आगे निकल जाएंगे, जुपिटर रेट्रो है, बाकी लोग आपके साथ वाले आपसे आगे निकल गए जिनके पास कम नॉलेज। या जिस एरिया में ये बैठा है, हाउस और लॉर्डशिप पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं सिर्फ कारक तत्वों को ले रहा हूँ। या जिस हाउस में जुपिटर रेट्रो है या कोई प्लेनेट रेट्रो होके बैठा है, उस एरिया में आप देखिएगा बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। क्योंकि आपको परफेक्शन चाहिए, आप सेल्फ डाउट में अभी कम रह गया और कर लेते हैं और सीख लेते हैं, दुनिया आगे निकल गई। कुछ टाइम बाद इनको रियलाइज होगा, ठीक है, कह रहे हमारे पास तो इनसे ज्यादा नॉलेज था, हम कुछ नहीं कर पाए, ये आदमी इतना आगे निकल गया। क्योंकि रेट्रो प्लेनेट क्या होता है ना, कि हम सोचते ज्यादा है, प्रैक्टिकली नहीं इंप्लीमेंट करते। अब इसी कंफ्यूजन या सेल्फ डाउट की वजह से इनके पास नॉलेज बहुत है, ठीक है, बट एक अननोन फियर समझिए, या इनको लगता है कि एक डाउट है इनके अंदर कि अभी भी और सीख लेना चाहिए, ये उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। जबकि जुपिटर रेट्रो वालों के पास आप देखिए अपने आसपास और साथ के लोगों से ज्यादा ही नॉलेज होती है। जुपिटर क्या करता है? जुपिटर रिप्रेजेंट करता है आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, गाइडेंस का कारण। ये क्या करेंगे ना, गलत लोगों को गलत समय पे एडवाइस देंगे, वो लोग जो उस एडवाइस को वैल्यू नहीं करते उनको एडवाइस दे रहे हो। और कभी ना कभी इनकी लाइफ में ऐसा होगा, आप देखिए जब कुछ वो देखिए रेट्रो प्लैनेट के साथ कोई चीज ऐसी होती है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ आपको ऐसा होगा कि एकदम से आपको रियलाइजेशन होगा, आपके आपको हिट करेगा कि अरे ऐसा कैसे हो गया। तो देखिए जुपिटर रेट्रो है ना, तो जिस हाउस में बैठा है कोई ना कोई टीचर, कोई ऐसा इंसान, कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिसकी वजह से उनको रियलाइज होगा अरे हमारे पास तो बहुत नॉलेज है, इनसे तो ज्यादा ही है, तब भी हम पीछे रह गए। उसके बाद आप देखिएगा फिर ये आदमी आगे निकल जाता है। फिर ये अपनी नॉलेज से जिस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे कि लोग खुद ही हैरान रह जाते हैं कि भाई ये आदमी आज तक कहाँ था। क्योंकि नॉलेज तो इनके पास पहले से होती है, बट ये अवेयर नहीं होते। इनके अंदर एक डाउट होता है कि नहीं अभी कम रह गया और सीख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। जिस दिन इस इंसान को रियलाइजेशन हो गया, तो आप समझ जाइए फिर इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जुपिटर आपके डाइजेशन का कारक है ना, ठीक। तो कुछ ना कुछ डाइजेशन का इशू रहता है इन लोगों के साथ। जुपिटर मीठी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, मीठा ज्यादा खाना या गलत टाइम पे खाना, जैसे रात में सोते समय मीठा खा रहे हैं, रात में उठे तो मीठा खाने लगे। जुपिटर बच्चों का कारक है ना, ये लोग अपने बच्चे से बहुत अटैच होते हैं, बहुत ऑब्सेशन होता है। तो ये भी हो सकता है कि बच्चे से बहुत अटैच हो, और एक टाइम बाद आप देखिए फिर धीरे धीरे बच्चों से ही सेपरेशन हो। इनके केस में आप देखिए चाइल्ड बर्थ हो या बच्चों को पालना है, उसमें भी आपको और तरीका ही मिलेगा बिहेवियर, जो नॉर्मल लोगों से अलग मिलेगा। ये अपने बच्चों को अलग तरीके से ही हैंडल करते हैं। तो बच्चों से इनका रिलेशन है, चाइल्ड बर्थ को लेके उसमें भी आपको कुछ ना कुछ ऑड या चीजें नॉर्मल से हटके ही मिलेंगी। जैसे एक केस में जुपिटर रेट्रो था, तो भाई नॉर्मली बच्चे स्कूल जाते होंगे, तो हमें हमें स्कूल भेजना ही नहीं है बच्चों को, हम घर ही में इतना पढ़ा देंगे कि स्कूल की एजुकेशन बकवास है बिल्कुल।
इस तरीके का बिहेवियर दिखेगा। हालांकि बात तो सही है। भाई स्कूल में पढ़ने के बाद तो यही लगता है ना कि इतना टाइम वेस्ट कर दिया 15-20 साल। तो इस तरीके की टेंडेंसीज आपको दिखेगी। आपको कफ कोल्ड साइनस का प्रॉब्लम, क्योंकि जुपिटर आपकी प्राणवायु, तो उसमें प्रॉब्लम दे सकता है, कफ कोल्ड साइनस से रिलेटेड, ब्रीदिंग इश्यूज। फिर जुपिटर रेट्रो की वजह से आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आई, तो आप ये समझ जाइए कि आपके पास चीजें ऑलरेडी ज्यादा हैं। फिर आपके पास लोगों से ज्यादा नॉलेज है, लोगों से ज्यादा ज्ञान है। आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कीजिए। रही बात परफेक्शन की, तो समय के साथ धीरे 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 जब आप आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा। बेसिकली ये माना जाता है कि पास्ट में इन्होंने अपने गुरु के साथ मिसबिहेव किया, सही लोगों को सही गाइडेंस नहीं दी, मिसगाइड किया, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि इस लाइफ में इनको जुपिटर रेट्रो मिला है, वो चीजें हैं इनके पास, ठीक है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। भाई आप जितनी भी प्रॉब्लम देखेंगे ना अपने चार्ट में, मैंने पहले भी कहा, चाहे वो मेलेफिक प्लेनेट कहीं बैठ जाए चाहे रेट्रो हो जाए, वो चीजें आपके पास होती हैं, आप उसको बस यूज नहीं कर पाते। बाकी सब लोग उसको यूज कर रहे होते हैं या आपसे आपका फायदा उठा रहे होते हैं। दुख इसी बात का होता है, नहीं होगा तो कोई दुख नहीं। सैटर्न सेकंड हाउस में पैसा आप बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। आप फैमिली पे खर्चा कर रहे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली वाले यूज कर रहे हैं, आप ही नहीं कर पा रहे। कभी भी किसी भी आप देखिए हाउस में मेलेफिक प्लेनेट बैठे हो किसी हाउस में किसी प्लेनेट के साथ, वहां कभी ऐसा नहीं होता कि वो चीज आपको मिले ना, या तो मिलती है तो आप यूज नहीं कर पाते, ठीक है, बाकी लोग उसका बेनिफिट ले रहे होते हैं, या आपको देखिए मल्टीपल उसमें मिल जाती है बल्कि। भाई वीनस राहु आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन आप कंफर्ट लग्जरी को भोग नहीं पा रहे हैं। तो चीजें आपको मिलती हैं और नॉर्मल लोगों से ज्यादा मिलती हैं, इतनी एक्सेस में मिल जाती हैं कि आप फिर भी उसका यूज नहीं कर पाते। दुख किस बात का होता है? वैसे ही रेट्रो प्लेनेट है। ये माना जाता है कि पास्ट में आपने अपने टीचर से मिसबिहेव किया या लोगों को मिसगाइड किया, नॉलेज का मिसयूज किया था, आपके पास नॉलेज भी है, सब कुछ है, आप यूज नहीं कर पा। ये जुपिटर रेट्रो है। तो आपके चार्ट में जुपिटर रेट्रो होगा तो आपको इस तरीके की चीजें मिलेंगी, ठीक है। डाइजेशन खराब रहता है, ठीक है। मोस्टली क्या होगा ऐसे लोगों को ना, डाइजेशन में आप देखिए, एक होता है कॉन्स्टिपेशन। इनको मैंने देखा है कि अगर थोड़े बहुत और कॉम्बिनेशन हो तो इनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, इनको आईबीएस का प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि मीठा बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या तो एक्सेस में मीठा खा रहे हैं, या क्या करते हैं ये लोग गलत टाइम पे मीठा खा रहे हैं, सोने के टाइम पे मीठा खा लिया, रात में उठ के खा लिया, खाने के बाद में बहुत ज्यादा मीठा खा लिया। क्योंकि जुपिटर कफ को रिप्रेजेंट करता है, तो आईबीएस में ऐसा ही होता है। आईबीएस है या कोलाइटिस है, इस तरीके की प्रॉब्लम, लीवर से रिलेटेड इश्यूज आपको दे सकते हैं। ये आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया तो इस तरीके की चीजें मिलेंगी। तो अगर आपके पास जुपिटर रेट्रो है आपके चार्ट में, तो आप समझ जाइए कि आपको प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है, उसको अप्लाई कीजिए प्रैक्टिकली, ठीक है। जो बस आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब जुपिटर रेट्रो वाले क्या है ना, जुपिटर रेट्रो वाले सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, जब बिहेव करने की बारी आएगी तो मोस्टली राहु की तरह बिहेव करते हैं, अपोजिट एकदम, सोचेंगे जुपिटर की तरह। तो जुपिटर ट्रस्ट का कारक, सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, नहीं भरोसा करना चाहिए सब पे, सब कुछ करना चाहिए। जब बिहेव करने की बारी आएगी तो राहु वाला क्वालिटी दिखेगा, ये सस्पिशियस होकर बिहेव करता है। अब राहु के दो रिजल्ट है, या तो राहु ब्लाइंड ट्रस्ट होकर बिहेव करता है तो चीटिंग हो जाता है, या ओवर सस्पिशियस। आपको इनको इनके केस में दोनों चीजें मिलेंगी। या तो ऐसा इंसान बहुत ही ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करेगा, या ओवर सस्पिशियस हो जाएगा। इसीलिए इनके साथ चीटिंग भी होता है।
और एट टाइम्स इसीलिए देखिए जुपिटर रेट्रो वालों को ना शॉर्टकट लेने का हैबिट पड़ जाता है। तो सॉल्यूशन यही है कि आपके पास जो है नॉलेज है, आप उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। क्योंकि ये क्या करते हैं ना, इनका एक हैबिट ये भी होता है कि दिन भर खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते ही रहेंगे। उसकी वजह से इनका डाइजेशन खराब रहता है। बाकी पॉजिटिव साइड ये कि इनके पास नॉलेज एक्सट्रीम है, इनसे ज्यादा नॉलेज ही नहीं है किसी के पास। एक बार इनको ये रियलाइजेशन हो गया, और हो जाता है एक समय के बाद, ऐसा नहीं है, तो आप देखिए फिर इनको कोई नहीं रोक पाएगा। भाई हनुमान जी के साथ कैसे था, उनके पास शक्तियां थी, श्राप मिला हुआ था। तो जुपिटर को आप वही श्राप समझिए। उनको खुद ही नहीं पता था कि हम समुद्र पार कर सकते हैं। एक बार जब रियलाइज हो गया तो फिर आप देखिए समुद्र भी पार कर गए, लंका भी जला है। इसलिए आप देखिए जब तक जुपिटर रेट्रो रहता है या कोई भी प्लेनेट रेट्रो हो जाए ना, लोग आपको उस एरिया में अंडर एस्टिमेट करते हैं। अरे इसको कुछ पता ही नहीं होगा। और जब वो चीजें सडन तरीके से बाहर आती हैं तो लोग खुद सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसा इसलिए होता है कि पहले से वो चीजें हैं उसके पास, वो आज कई सालों से उस पर मेहनत करते हुए आ रहे हैं। अब आपको आज दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं एकदम से ऐसा हो गया, कोई चमत्कार नहीं होता। तो ये हो गया आपका जुपिटर रेट्रो। जुपिटर रेट्रो के बाद आ जाते हैं आपका वीनस रेट्रो। ठीक। अगर आपके चार्ट में वीनस रेट्रो हो गया ना, तो वीनस रेट्रोग्रेड वाले क्या करते हैं, वीनस आपका रिलेशनशिप है, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मेडिसिन का कारक है। राहु केतु की तरह आप देखिए रिलेशनशिप में बहुत लंबी चेकलिस्ट होगी। ठीक। पार्टनर सुंदर होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, लग्जरियस होना चाहिए, इतनी लंबी चेकलिस्ट है कि खत्म ही नहीं होगी। बेसिकली इनको रिलेशनशिप में परफेक्शन चाहिए। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक डिससेटिस्फेक्शन, अच्छे से अच्छा पार्टनर आ रहा है ना, अच्छे से अच्छे लोग आ रहे हैं, रिजेक्ट करते रहेंगे, एक रिजेक्शन का हैबिट हो जाए। वीनस रेट्रो वाले भी ना पैसिवली स्ट्रांग होते हैं, दिमाग में 24 घंटे रिलेशनशिप के थॉट चल रहे हैं, रिलेशनशिप, कंफर्ट, लग्जरी, पैसा चाहिए। 24 घंटे रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। प्रैक्टिकली कुछ नहीं, प्रैक्टिकली जब इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी तो फ्लॉप है। ख्याली पुलाव जो होते हैं ना रिलेशनशिप को लेके, वही रहते हैं। सपने देख रहे हैं बस। जब कोई प्लेनेट रेट्रो हो जाता है तो वहां एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। वीनस रेट्रो हो जाए, ये इंसान रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। बस सोच रहे हैं, कोई पसंद आ गया, दिमाग में चल रहा है। इसलिए आप देखिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, ऑनलाइन, इंटरनेट डेटिंग, इस तरीके की चीजें मिलेंगी। या ऐसे लोगों से जाके कनेक्शन बना देगा ना, जिनसे ये कभी मिले नहीं, जिनके बारे में सोचा भी नहीं। और एक अनरियलिस्टिक थॉट होता है रिलेशनशिप को लेके, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो जब तक ये दूर से मिल रहे होते हैं या दो लोग दूर होते हैं, तब तक तो आप देखिए बहुत अच्छा चल रहा होता है। जैसे ही मिलना जुलना स्टार्ट होगा, रियलिटी सामने आएगी, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पहले स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन होता है रिलेशनशिप में, फिर एक्सट्रीम डिससेटिस्फेक्शन और डिटैचमेंट की तरफ ले जाता है। मतलब ये होते हैं जो खुली आंख से सपने देखते हैं रिलेशनशिप और पैसे को लेकर। अब इनके साथ चीटिंग कैसे होता है, देखिए ये वीनस का क्वालिटी है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चल। वो एक एनालिटिकल प्लेनेट है, हर एक चीज को एनालाइज करेगा, आगे बढ़ेगा। ये पैसिवली तो एनालाइज कर रहे होते हैं छोटी छोटे माइन्यूट डिटेल्स को, रिलेशनशिप, पैसे को लेकर, या जिस हाउस में वीनस बैठा उस हाउस को लेकर। लेकिन जब बिहेव करने की बारी आएगी ना, तो ये मून की तरह बिहेव करेंगे अनकंडीशनली। अनकंडीशनल बिहेवियर की वजह से ही इनके साथ चीटिंग हो, और ओवर इमोशनल होने की वजह से। वीनस आपकी आइज का कारक है। इनकी आइज आपको डिफरेंट मिलेंगी, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो सकती हैं, आंखों का कलर आपको डिफरेंट मिल सकता है। लगन में बैठ जाए, लगन लॉर्ड के साथ हो, तो आपको इनके बाल कर्ली मिलेंगे। वीनस ब्यूटी का कारक है ना, इनको खुद से ऑब्सेशन होता है, हमेशा यंग बने रहें, हमेशा सुंदर दिखे। तो आप देखिए कुछ ना कुछ सप्लीमेंट है, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट, हर्बल सप्लीमेंट ट्राई करते रहेंगे।
अगर वीनस आपका जो है रेट्रो है। और देखिए वीनस रेट्रो है तो एक से ज्यादा रिलेशनशिप होने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपसे कहा ना, वीनस रेट्रो हो जाए, सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड रेट्रो हो जाए, तो वहां पे क्या होता है कि दो तीन रिलेशन ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा, दो तीन प्रपोजल आएंगे जब इनको लगेगा बस अब बात फाइनल ही है, और एकदम से कैंसिल हो जाए, उसके बाद ही जाके स्टेबल रिलेशन। लेकिन ये लोग भी डिससेटिस्फाइड रहते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। गाड़ियों से अटैचमेंट है, एक से ज्यादा गाड़ियां हैं इनके पास। कपड़ों से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, एक्सट्रीम केस मिलेगा, या तो ओवर ऑब्सेशन है कपड़ों से, या बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, जो मिल गया वही पहन लिया। ठीक। बट ये है कि वीनस रिलेशनशिप वाले ना पैसे को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर एक बार तो लाइफ में बड़ा मिस्टेक करते ही, अपने अनरियलिस्टिक थॉट की वजह से, ब्लाइंड ट्रस्ट करने की वजह से, अनरियलिस्टिक अप्रोच की वजह से आप देखेंगे एक ना एक लाइफ में बड़ा मिस्टेक करें, उसके बाद ही इनको रियलाइजेशन होता है। बट वीनस रेट्रो वालों से आपको बेस्ट पार्टनर कोई नहीं मिलेगा, ये भी फैक्ट है। इनको जितनी जानकारी है रिलेशनशिप के बारे में या फाइनेंसेस कैसे हैंडल करना है, किसी को नहीं पता। जो प्लेनेट रेट्रो हो जाए ना, उस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन तो है, बट हाँ ये है कि आप शुरू में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको दो तीन बार एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप खुद ही परफेक्ट हो जाओ। ठीक है, एक दो रिलेशन ब्रेक हो गया अलग बात है, लेकिन आप देखिए इनसे ज्यादा बेस्ट कोई नहीं, बहुत अच्छी रिलेशनशिप की गाइडेंस है, आपको काउंसलिंग दे सकते हैं। वीनस आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट का इशू आपको दे सकता है, ठीक है। फीमेल्स के केस में आपको फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम है, पीसीओडी, ये सारे इश्यूज आपको हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम। वीनस अगर आपका रेट्रो है ना, तो आप देखिए परफेक्शन ढूंढना छोड़ दीजिए रिलेशनशिप में, ठीक है। और अनकंडीशनल अप्रोच मत रखिए, कि बिल्कुल एकदम इमोशनल हो के मून की तरह ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं फिर आपको प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, बैलेंस अप्रोच रखिए, ओवर एनालिटिकल भी होना नहीं ठीक है, अनकंडीशनल होना भी नहीं ठीक है। वीनस वाले क्या होंगे ना, रेट्रो वाले ओवर एनालिटिकल होते हैं रिलेशनशिप के मैटर में, अच्छे से अच्छा इंसान भी ले आएंगे, बाल की खाल उधेड़ के उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल देंगे। एक साइड तो ये होता है, दूसरा साइड क्या होता है ना, कि ये क्या करेंगे, पैसिवली एनालिटिकल होंगे, कई बार सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, फिर बाद में क्या हुआ कि अच्छा ठीक है अब कर ही लेते हैं, आंख बंद करके कमिटमेंट कर दिया। तो कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा रोशनी इंसान को अंधा बना देती, रेट्रो प्लांट वैसे ही है। तो ना आंख बंद करके चलिए, ना ज्यादा तेज लाइट में, दोनों लिए दोनों चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक। तो वीनस आपका रेट्रो हो जाए तो आपको ये रिजल्ट दिखेंगे, वीनस की जितनी चीजें आपको वहां पे चीजें दिखेंगी, ठीक। तो जुपिटर रेट्रो हो गया, अब वीनस हो गया, ठीक। वीनस और जुपिटर के बाद हम आते हैं, क्या कहते हैं, वीनस जुपिटर, ठीक। मरकरी के ऊपर, ठीक। वीनस कपड़ों का कारक है ना, ऐसी भी टेंडेंसी हो, या तो बिल्कुल फुल कपड़े पहन के रखेंगे, पूरी बॉडी कवर, बिल्कुल शो ऑफ करने का हैबिट नहीं होता। कई बार ऐसा टेंडेंसी होगा एक्सट्रीम में, क्योंकि लगता है कपड़े पहनने ही क्यों है, ऐसा होता दुनिया बिना कपड़े के घूम पाते एकदम फ्री होके। दोनों एक्सट्रीम आपको मिलेंगे इन लोगों के अंदर।
मतलब इनके कपड़ों का चॉइस आपको वियर्ड ही मिलेगा। वीनस के बाद आ जाते हैं मरकरी के ऊपर। ठीक है, मरकरी आपकी इंटेलिजेंस है, वीजा है, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इंटेलिजेंस का कारक है तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, एंजाइटी तो इन जनरल इंसान को देता है। और इन जनरल इंसान का टेंडेंसी होता है कि उसको परफेक्शन चाहिए, हर एक चीज की डेप्थ में जाना है, एनालाइज करना। और वीनस मरकरी वाला क्या होगा ना, ये आप देखिए थॉट प्रोसेस है एक्सट्रीमली डिप्लोमेटिक होंगे, कैलकुलेटिव और डिप्लोमेटिक, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। जब बिहेव करने की बारी आएगी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेव करें। इसी वजह से मरकरी रेट्रोग्रेड वालों के कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं। हर बार सोचेंगे नहीं डिप्लोमेटिक तरीके से बात करनी है, इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलना है, खराब लग जाता है लोगों को, लेकिन जब भी बोलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। मरकरी रेट्रो वाले जब कई बार इनको प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे जैसे बड़े होंगे मैच्योर होंगे, फिर इनको समझ में आता है, तो इनसे ज्यादा डिप्लोमेटिक भी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है बाय बर्थ डिप्लोमेटिक। इनसे ज्यादा अच्छे से बात कोई नहीं कर सकता, बट वही शुरू में इनको नहीं पता होता। डॉक्यूमेंट पेपर वर्क इनको लेके ना हैबिट है क्रॉस चेक करने का। क्रॉस चेक करेंगे फिर भी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ रेट्रो प्लान में क्रॉस चेक कैसे करते हैं। आपको डॉक्यूमेंट आएगा ना तो दिमाग में रहेगा चेक कर लेना, चेक कर लेना, चेक कर लेना। साइन करने से पहले जब साइन कर दिया फिर चेक करेंगे, फिर याद आएगा अरे हम तो भूल गए। इस वजह से मिस्टेक हो जाती है। आपको कोई मैसेज करेंगे, मेल करेंगे, पैसे ट्रांसफर करेंगे, दिमाग में रहेगा नहीं चेक करके ही भेजना है। लेकिन पहले नहीं चेक करेंगे, जब कर देंगे तब उसके बाद चेक करते हैं। ऐसा तो नहीं कि 5,000 की जगह 50,000 कर दिया हो। तो वो क्योंकि वो चीज दिमाग में रहती है और इतनी ज्यादा चलती है ना दिमाग में कि आप भूल ही जाते हैं करना है। आप कोई चीज ज्यादा सोच लीजिए ना तो एंड टाइम पे आप भूल जाएंगे। तो मैंने अक्सर देखा रेट्रो प्लान को लेकिन इंसान सोचता रहेगा सोचता रहेगा सोचता रहेगा, लास्ट में आके भूल ही जाता है। तो अब मर्करी रेट्रो वालों को देखिए, भाई एडिट करने का ऑप्शन जो है व्हाट्सएप में इनके लिए बहुत बेनिफिशियल, वरना फिर डिलीट करो फिर दोबारा टाइप करो। क्योंकि ये सोचते रहते हैं चेक करके भेजना, चेक करके जब सेंड कर देंगे उसके बाद चेक करेंगे, अच्छा गलत तो नहीं भेजा है मैंने, गलत तो नहीं डॉक्यूमेंट साइन कर दिए, मेल गलत तो नहीं कर दिया। जुपिटर या मर्करी रेट्रो हो जाए हर एक चीज को क्रॉस चेक करेंगे। लॉक किया है कि नहीं, पता चला घर से कुछ दूर चले गए वापस आ रहे हैं कि लॉक किया है कि नहीं चेक कर लेते हैं। जिसका जुपिटर रेट्रो हो, मर्करी रेट्रो हो, लगन लॉर्ड रेट्रो हो जाए, उनको हमेशा डाउट रहता है लॉक किया कि नहीं किया, पता नहीं भूल तो नहीं गया लॉक करना। क्योंकि रेट्रो प्लैनेट का क्वालिटी है कि पीछे का कोई काम आपका अधूरा रह गया, आप उसको पूरा करके ही आगे जा पाएंगे। और इसीलिए इनको डॉक्यूमेंट पेपर वर्क को लेके प्रॉब्लम आता भी। तो ये वो लोग होंगे मल्टीपल बैंक अकाउंट रखने वाले। ठीक है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट रखने वाले, एक डॉक्यूमेंट की 4-5 एक्स्ट्रा कॉपियां होनी चाहिए, पता नहीं कब खो जाए नहीं मिले। मर्करी रेट्रो तो अपने फ्रेंड्स से, अपने सिबलिंग या रिलेटिव से एक्सट्रीम ऑब्सेशन होगा, बाद में उन्हीं से दूरियां हो जाए, उनसे ही कॉन्फ्लिक्ट करवा दे। ट्रांजिट में भी आप देखिए जब मर्करी रेट्रोग्रेड हो जाए ना, तो आपको टिकट है, ये सारी चीजें ट्रैवल करने को लेके आपको प्रॉब्लम आता ही, आपने टिकट बुक किया, ट्रेन कैंसिल हो गई, फ्लाइट कैंसिल हो गई, इस तरीके के इशू आपको मिलेंगे। कभी भी कोई नई डील या डॉक्यूमेंट नहीं साइन करने चाहिए, आप देखिएगा कभी भी मर्करी रेट्रोग्रेड हो, आप कोई नई डील है डॉक्यूमेंट साइन करें, जैसे ही वो डायरेक्ट होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। या तो आपने कोई मिस्टेक कर दी या सामने वाला अपनी टर्म्स एंड कंडीशन से पलट गया, हमेशा ऐसा हो। जब भी मर्करी रेट्रोग्रेड होगा ये चीजें कॉमन होती हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस आपका मोबाइल लैपटॉप कभी नहीं परचेज करनी चाहिए, आपको हमेशा प्रॉब्लम देंगे ही वो। ठीक है, अगर आपका जो है मर्करी रेट्रो है। मर्करी रेट्रोग्रेड हो जाए तो स्किन का इशू, नर्व्स का इशू। ठीक है, ये सारे इश्यूज आपको दे सकते हैं। स्किन है, नर्व है।
तो मर्करी रेट्रोग्रेड के केस में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अक्सर एटीएम इन सब लोगों को प्रॉब्लम आता ही रहता है मर्करी रेट्रोग्रेड वालों को। एटीएम से पैसे निकाले, पैसे फंस गए। ये सारे लफड़े आपको इनके साथ ही मिलेंगे अगर आपका मर्करी रेट्रो है, थर्ड लॉर्ड रेट्रो है। तो मर्करी रेट्रो है ना, तो देखिए, ज्यादा सेल्फ डाउट में मत रहिए, और ठीक है आपको डिप्लोमेटिक अप्रोच रखना चाहिए जितनी जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेव कर रहे हैं और उसकी वजह से आपके बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि एक्सट्रीमली डिप्लोमेटिक हो जाइए। दोनों जगह आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, कहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, कहाँ डिप्लोमेटिक होना है, उस तरीके से बिहेव कीजिए। आप एजुकेशन का है, आपकी डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो मल्टीपल फील्ड में एजुकेशन, एक से ज्यादा डिग्री हो। लेकिन एजुकेशन में ऑब्स्टेकल भी आएंगे, ये भी चांसेस। ये हो गया मरकरी रेट्रोग्रेड। मरकरी के बाद आते हैं सैटर्न के ऊपर। ठीक। सैटर्न आपके करियर का कारक है, डिजीज का कारक है। ठीक है। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाए ना, तो इनको काम को लेके परफेक्शन चाहिए, तो इनको अपना ही किया काम पसंद आएगा और किसी का नहीं। तो ऐसे लोगों को आपको ऐसा काम दे दें जो कम टाइम में पूरा करना है ना, टारगेट लेके नहीं कर सकते। आप इनको वो काम दीजिए जिसमें टाइम बाउंडेशन नहीं, पर डेप्थ में जाना है, एक एक पॉइंट डिटेल एनालाइज करना, उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि कोई भी काम करेंगे उसमें डेप्थ में जाके करेंगे, उसके बारे में हर एक डिटेल पता होगी। लेकिन अब आपने सोचा कि ये एक दिन में काम खत्म कर देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सैटर्न रेट्रो वाला। जॉब में, करियर में 2-3 बार चेंजेस होना, स्ट्रीम चेंज होना, ये सारा इनके साथ मिलेगा। एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड रहते हैं करियर ये लोग। ऐसे लोगों को अच्छे से अच्छी जॉब भी मिल जाए तब भी डिससेटिस्फाइड है। अच्छा पैसा मिल रहा तब भी परेशान है, इसमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, इसमें तो कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे। और और सैटर्न नेट्रो वाले ना, देखिए, काम औरों से बेटर ही करते हैं, लेकिन इनके अंदर सेल्फ डाउट रहता है। पता नहीं अभी और कुछ रहेगी, अपने करियर को लेके, काम को लेके और सीख लेते हैं, और अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इस वजह से ग्रो नहीं कर पाते। जिस दिन इनको रियलाइज हो जाएगा कि हम औरों से बेटर हैं, हमारे पास ज्यादा अच्छी स्किल है, आप देखिए ग्रो कर जाए। बट इसीलिए सैटर्न नेट्रो वाले ना अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाते या इंडिपेंडेंट। क्यों भाई, जब आप सारा काम आप अपना ही किया, आपको समझ में आएगा तो कैसे करना है। क्या है, कोई प्लेनेट रेट्रो है तो थोड़ा बहुत इग्नोर करना भी सीखिए। इनको आप अच्छे से अच्छे तरीके से भी काम करके दे दीजिए, ये खुश नहीं हो सकते।
डाउन ट्रॉडन लोग हैं, गरीब लोग हैं, सर्वेंट हैं, एम्प्लॉय, इनसे इनका ऑब्सेशन तो बहुत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे करके डिटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि उनके के काम इनको समझ में आने तो है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट होना ही। दूसरा सैटर्न रेट्रो है, तो ये क्या करेंगे, सोचते रहेंगे, पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है। आप देखिए जब बिहेव करेंगे तो मार्स की तरह इम्पल्सिव होकर फिर रिएक्ट करते हैं, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, जिसकी वजह से माइंड में एक प्रेशर बनता रहेगा। अब वो प्रेशर इतना बढ़ जाता है, फिर एकदम इम्पल्सिव होकर रिएक्ट करते हैं, उसकी वजह से इनके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। एक तरफ तो एक्सट्रीम पेशेंस, इतना ज्यादा ओवर टॉलरेंस होगा ना इनके पास, उसकी वजह से परेशान होंगे। दूसरा क्या होता है, फिर ओवर टॉलरेंस की वजह से जब रिएक्शन होता है तो वो सडन और इम्पल्सिव होता है, वो भी फिर इनको परेशान कर देता है। सैटर्न रेट्रो हो जाए तो आपको कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, मसल्स में पेन, इस तरीके की चीजें दे सकता है। फीमेल्स में पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस। भाई लोग मल्टीटास्किंग जो, या एक से ज्यादा करियर होंगे। तो सैटर्न रेट्रो तो देखिए दो चीजें, आपके पास स्किल बहुत है, आप उसको रियलाइज कीजिए, अब कहाँ डेप्थ में जाना है ये भी समझिए। अब हर एक काम को लेकर डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, जहां डेप्थ में जाना है वहां जाइए, जहां नहीं जाने की जरूरत उसको पूरा कीजिए, आगे बढ़िए। तभी आप करियर में ग्रो कर पाएंगे। और सारे काम कोई जरूरी नहीं कि आप खुद से करें, अगर आपको वाकई बड़े लेवल पे सक्सेस चाहिए तो कुछ दूसरों के भी ये काम आप पसंद करना सीखिए। ठीक है, कुछ कमियां है तो उसको इग्नोर कर जाइए, तभी आप ग्रो कर सकते हैं, अगर आपको हाई लेवल पे सक्सेस चाहिए। क्योंकि कोई प्लेनेट रेट्रो होता है तो वहां आप टॉप पे जाना चाहते हैं, सैटर्न रेट्रो आप करियर में टॉप पे जाना चाहते हैं, तो टॉप पे आप ऐसे ही थोड़ी पहुंचेंगे। क्या आपने कोई बिजनेस शुरू कर लिया, सुबह से शाम तक एक एक एम्प्लॉय के पीछे पड़े, ये नहीं किया वो नहीं किया, तो कोई काम हो ही नहीं सकता। या तो फिर आप जॉब करते रहिए। और 24 घंटे रेट्रो प्लेनेट होगा ना, वो दिमाग में वही चीजें चलती रहेंगी, 24 घंटे काम 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 काम। सोचने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि उसकी वजह से इनका काम डिले हो जाता है। ये लोग कॉर्पोरेट में जॉब करेंगे तो हमेशा यही रोना रहेगा, हमारा तो टारगेट ही नहीं पूरा हुआ। तो एक तो देखिए दो चीजें हैं, टारगेट तो किसी का कॉर्पोरेट में पूरा होता नहीं, वो टारगेट ही ऐसा देते हैं। दूसरा, इनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है, इनको परफेक्शन चाहिए, तो ये अगर इनको मान लेते 5 महीने का टारगेट मिला तो 4 महीने तो सोचने में निकल गए। अब ये 4 महीने का काम एक ही महीने में इनको करना होता है, इसकी वजह से भी ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं। सैटर्न रेट्रो हो जाए तो एक्सट्रीम डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी दे सकता है आपके करियर की वजह से। जैसे सैटर्न रेट्रो था के चार्ट में, तो उनका हमेशा ये रोना था कि हमारा तो टारगेट नहीं, पता नहीं पूरा हो पाएगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं। और ऐसा कोई मंथ नहीं होता था जब वो वैकेशन पे घूमने ना जा रहे हो। और उसके बाद फिर वही चालू, कि इतने टाइम तक टारगेट मिला, पता नहीं कैसे पूरा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और जैसे ही वो निकल जाए। और ऐसा शायद ही हर दूसरे महीने, हर महीने उनको घूमने जाना होता कि सैटर्न रेट्रो। तो कोई प्लेनेट रेट्रो, तो आप ये भी समझिए, ज्यादा समय सोचने में मत नष्ट कीजिए भाई, उसको प्लान तरीके से काम करना शुरू कीजिए। शुरू करेंगे तभी तो कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, जब तक शुरू नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा। अब सोचते रहिए तो सोचते रहिए। सैटर्न रेट्रो आपको कोई काम दिया गया है और आपको आता है, ठीक, शुरू तो कीजिए, कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही जाएगा। सैटर्न रेट्रो के बाद आते हैं मार्स रेट्रो, ठीक है। तो मार्स रेट्रो हो जाए तो क्या करें। देखिए मार्स आपकी प्रॉपर्टी का कारक है। आपकी प्रॉपर्टी है,
मार्स का बेसिकली नेचर होता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेव करना। तो प्रॉपर्टी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड है, कॉन्फ्लिक्ट का कारक है। ठीक है। मार्स एक फास्ट प्लेनेट है, बहुत फास्ट तरीके से काम करना है। और मार्स के पास पेशेंस नहीं होता। और ना ही मार्स का अप्रोच बिल्कुल डिप्लोमेटिक होता है। जहां मार्स होगा वहां बिल्कुल आपका नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब मार्स अगर रेट्रो हो जाए तो क्या होता है ना, इंसान मेंटली तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसका एटीट्यूड सोचता रहेगा, जब बिहेव करने की बारी आएगी तो डिप्लोमेटिकली बिहेव। कुछ टाइम बाद इनको समझ में आता है कि हर जगह डिप्लोमेटिक अप्रोच से काम नहीं होगा, कहीं ना कहीं हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड रखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक। मार्स आपके ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है, ब्रदर से बहुत ऑब्सेशन होता है। जितना अटैचमेंट होगा एक दिन ब्रदर से ही कॉन्फ्लिक्ट होगा, सेपरेशन हो जाए। अगर आप पहले से दूर रहे ना तो फिर अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सेपरेशन दे जरूर देगा। प्रॉपर्टी को लेके, स्पेशली लैंडेड प्रॉपर्टी को लेके बड़े ऑब्सेस होते हैं। ठीक है, जमीन खरीदनी है, जमीन को लेके। और आप देखिए इतना ऑब्सेशन होता है कि इनको एक दो बार सेटबैक लगता जरूर है, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम जरूर आएगा, फिर भी इनको ऑब्सेशन नहीं आता। तो ये आदमी रिपीटेड एफर्ट लगाता रहेगा, तो आप देखिए एक टाइम बाद ऐसा भी होता है कि इनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है। और शुरुआत में प्रॉब्लम जरूर आता है। जितने भी रेट्रो प्लैनेट ना एक तरह से फ्रस्ट्रेशन देते हैं, दिमाग में चल रही वो चीजें, कर भी नहीं पा रहे। मार्स रेट्रो होगा तो कुछ टाइम बाद लोगों को लगेगा अरे ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बोलता ही नहीं था, इतना कड़वा कैसे बोल सकता है। क्योंकि शुरू में तो ये जब बिहेव करते हैं तो बड़ा डिप्लोमेटिक होता है, बस अंदर से चाहे जितने ये एग्रेसिव हो, बाद में जब थोड़ा मेच्योर होते हैं, इनको समझ में आता है, तब इनका आप एटीट्यूड देखिए। और मार्स आपको बोन मैरो का इश्यू दे सकता है, ब्लड सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। मार्स बताता है आप इनिशिएटिव कैसे लेते हैं। इनके साथ शुरू में क्या प्रॉब्लम आता है कि दिमाग में तो सोचते रहेंगे, लेकिन जब कोई इनिशिएटिव लेना होगा तो नहीं ले पाएंगे। और इस वजह से ही ये लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। जब इनको ये रियलाइज हो जाता है ना, इन्हें इनिशिएटिव लेना आना चाहिए, या कहीं ना कहीं से इनको अवेयरनेस आ जाएगी। अब देखिए जब ये इनिशिएटिव लेना सीख जाते हैं फिर ये ग्रो कर जाते हैं। क्योंकि मार्स सैटर्न की तरह बिहेव करेगा। माइंड सेट तो बड़ा एग्रेसिव और इम्पल्सिव है, तुरंत काम करना है, फास्ट तरीके से करना है। जब बिहेव करने की बारी आएगी तो सैटर्न की तरह, वहां पे बिल्कुल पेशेंस दिखा देंगे, या इनिशिएटिव नहीं ले पाए। ये मार्स का क्वालिटी। तो जुपिटर हो गया, सैटर्न, मरकरी, मार्स, और ठीक है, और वीनस। ये पांच प्लेनेट ही आपके रेट्रो होते हैं। तो आप जब भी देखेंगे जिनके भी इनके जो कारक तत्व हैं, हमने सिग्निफिकेशन दिया, आप लॉर्डशिप पे भी ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आप देखिए वहां आपको परफेक्शन चाहिए, फिर भी आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे। वहां पे आप स्किल जरूर है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। और आप सोचते हैं लेकिन बिहेवियर आपका अपोजिट होता है। उनके सिग्निफिकेशन के साथ साथ उनकी लॉर्डशिप और जिस हाउस में प्लेस्ड है वहां पे आपको यही रिजल्ट मिलेंगे। और हमेशा मल्टीप्लिसिटी में रिजल्ट देते हैं, एक से ज्यादा चीजें। तब मल्टीपल चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव भी है, कुछ हाउस में नेगेटिव हो जाएंगे। भाई सिक्स लॉर्ड रेट्रो हो गया, आपको मल्टीपल जॉब दे सकते हैं, मल्टीपल बीमारियां भी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये
जो रेट्रो प्लैनेट है वो इस तरीके से रिजल्ट देते हैं। तो हमने सिग्निफिकेशन डिस्कस किया, बट आप उनकी लॉर्डशिप, जिस हाउस के लॉर्ड हैं, जिस हाउस में बैठे हैं, वहां भी इसको अप्लाई कीजिए, तो आपको और क्लियर मिल जाएगा। या बेसिकली आप समझ जाइए कि ये कहीं ना कहीं राहु केतु की तरह ही बिहेव कर रहे हो। ठीक है, इनमें आपको राहु केतु वाले इफेक्ट दिखाई देंगे। नमस्कार। ठीक। और राहु केतु का देखिए क्या है ना, कि अब राहु केतु तो एक्सट्रीमली मेलेफिक हैं, वो प्लेनेट ही तमस क्वालिटी वाले हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम ज्यादा देते हैं। जो प्लेनेट रेट्रो है वो इस तरीके से इतना प्रॉब्लम नहीं देंगे, उनसे तो कम ही आपको चैलेंजेस देंगे। क्योंकि जुपिटर एक सात्विक प्लेनेट है, वीनस है, मरकरी, ये सब रजस प्लेनेट है। इसमें अगर मार्स और सैटर्न को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, तो मार्स और सैटर्न ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, बट बाकी जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है, ये उतने प्रॉब्लमेटिक नहीं होते। तो रेट्रो प्लेनेट को आपको इसी तरीके से चेक करना हो। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज, हमको क्या लगता है कि कोई प्लेनेट रेट्रो है उसके साथ जो दूसरा प्लेनेट बैठेगा वो भी रेट्रो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। या राहु और केतु के साथ जो प्लेनेट बैठे हैं वो भी रेट्रोग्रेड होके बिहेव करेंगे, ये भी नहीं है। भाई जो प्लेनेट रेट्रो है वही रेट्रोग्रेड होके बिहेव करेगा, और बाकी प्लेनेट नहीं ऐसा बिहेव करेंगे, वो अपने तरीके से रिजल्ट देंगे। हाँ, उनके कंजंक्शन के इफेक्ट आपको मिलेंगे। साथ में रेट्रो प्लेनेट का क्या होता है ना, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिस हाउस में बैठे हैं वहां का रिजल्ट देते हैं, या अपने पीछे वाले हाउस का रिजल्ट देते हैं, तो ये दोनों हाउस का रिजल्ट देते हैं, आप समझिए। ठीक है, जिस हाउस में बैठे हैं वहां से भी आप इसको एनालाइज कीजिए, और पीछे हाउस, दोनों जगह से आपको रिजल्ट देंगे। ये आपको उस चार्ट पे डिपेंड करेगा, उस चार्ट पे आपको एनालाइज करके देखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कहाँ से। उनकी दृष्टियां भी आपको ऐसे ही लेनी है, उस हाउस से भी लेनी है और पीछे वाले हाउस से। तो ऐसा नहीं है कि आपको पीछे हाउस से देखना है, उस हाउस से देखना, दोनों जगह से देखना होगा। अब कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो प्लेनेट रेट्रो होता है वो अपने से ठीक सामने वाले हाउस या राशि में रिजल्ट देता है। देखिए, वो मैंने कहीं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली अप्लाई होते हुए देखा नहीं है, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। जैसे मान लेते हैं कैंसर फोर्थ हाउस में आ रहा है, वहां पे आपका जुपिटर रेट्रो, तो टेंथ हाउस में, सॉरी, सामने टेंथ हाउस में कैप्रिकॉन आ गया, तो कैप्रिकॉन में रिजल्ट देगा, इस तरीके से बिहेव कर। मतलब कितना सही है कितना गलत है आप खुद ही अप्लाई करके देख सकते हैं अगर काम। उसका रीजन है कि रेट्रो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग डिजायर दिखाता है ना, तो हर हाउस से सेवंथ हाउस उसकी डिजायर होती है। तो शायद इसलिए उन्होंने लिया है कि जो प्लैनेट जहां बैठा है रेट्रो होके, उसकी डिजायर होगी अपने से सामने वाले हाउस या राशि। बट ऐसा कोई खास प्रैक्टिकल रिजल्ट तो नहीं मिला। कुछ लोगों का डिग्री को लेके भी रहता है, शुरुआत की डिग्री में रेट्रो है तो ऐसा होगा, बीच में ऐसा होगा, कोई इसका क्लियर कट भी आज तक वो नहीं कि स्टार्टिंग की डिग्री में रेट्रो हो रहा है तो इस तरीके से रिजल्ट देगा, बीच वाली डिग्री में है तो इस तरीके से देगा, लास्ट की डिग्री में। भाई ये सब चीजें हैं, अब अप्लाई कीजिए, आपको टेस्ट कीजिए। कहीं ऐसा कोई क्लियर कट अभी तक प्रैक्टिकली किसी ने उसको चेक करके मैंने तो नहीं देखा बताया, या कहीं क्लियरली लिखा है कि हाँ स्टार्टिंग की डिग्री में होगा तो इस तरीके से रिजल्ट है, या बीच की डिग्री में, ये सब अपने अपने लोगों के एजम्पशन है। या हो सकता है उनके लिए काम करता हो, लेकिन ऐसा मिला तो नहीं आज तक। तो ये सारी लगता है, चेक कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए अगर मिल रही। वैसे अपने केस में मैंने नहीं देखा कि इस तरीके से रिजल्ट मिल।
यही सारी चीजें रेट्रो प्लैनेट को लेके, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा उसकी दृष्टि है, उसके रिजल्ट है, दोनों हाउस से आपको चेक करना है। एक हाउस जिसमें वो बैठा है और पीछे वाले हाउस, दोनों जगह उसको ले जाइए। ठीक है, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं वहाँ किस तरीके से रिजल्ट दे रहा है। चलिए आप लोग क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिडिक्शन हो सकते हैं, आप उनके सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप अप्लाई कीजिए और करिए, लेकिन करना है ऐसे ही। ओके, सो स्टार्टिंग विद अनंत जी, अनम्यूट करें। नमस्ते सर। सर जी एक तो नमस्ते। ये जो अभी आप बात कर रहे थे कि जो रेट्रो प्लेनेट होता है वो सामने वाले घर का रिजल्ट, मैंने मतलब ये सुना था कि जो मतलब यही सेम चीज कि अगर डिबिलिटेशन में हो प्लेनेट और वो रेट्रोग्रेड हो तो फिर वो सामने वाले हाउस का मतलब अपोजिट रिजल्ट देता है। मतलब ऐसा कुछ मतलब केवल उस देखिए कंडीशन में जब अगर प्लेनेट डिबिलिटेटेड भी हो और रेट्रोग्रेड भी हो सेम हो तो वो देखिए। फिर अपोजिट हाउस के रिजल्ट देता है, ऐसा कुछ सुना था मैंने। बाकी सर मैं एक ये बात कहना चाह रहा था, हो सकता है मतलब आप उसे थोड़ा मजाक में ले, लेकिन मैं सीरियसली बोलना चाह रहा था। मतलब जैसे वो कल आप बात बता रहे थे कि एकांश जी के चार्ट में इतने सारे योग हैं और उनकी लाइफ बढ़िया चल रही है और सब कुछ ठीक ठाक है। उनके उन्होंने पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे जो उनकी लाइफ बढ़िया चल रही है, तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये कहना मैं ये सोच मैं मतलब मैं ये चाह रहा था कि इससे मतलब थोड़ा एकदम इफेक्ट ऐसा पड़ता है ना आदमी पे भी कि डिमोरलाइज हो जाता है, बोले यार कि हम तो बेकार ही है पढ़ना, फिर क्या फायदा है एस्ट्रोलॉजी पढ़ने नहीं का। नहीं, बिल्कुल डिमोरलाइज मत होइए, इसमें हाँ डिमोरलाइज नहीं होने की क्या नहीं सर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मतलब टाइम तो वेस्ट हो रहा है कि मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप उनका चार्ट एक बार सबके सामने एनालाइज कर दो तो हमें पता तो चले मतलब कि उन्होंने कौन से कर्म ऐसे किए हैं कि उनकी जो दिक्कतें हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में वो कैसे दिक्कत। क्लियर हो रही हैं या क्या दिक्कतें हैं उनके साथ। तो वो कुछ हमें थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसा होता है, केस स्टडी टाइप हो जाएगी। तो आप उनका चार्ट ना सबके सामने एक बार एनालाइज कर दो, तो मतलब थोड़ा सा हमें भी जो थोड़ा सा हम्म। वो है तो क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा सेटबैक है कल से, मैं तो कल से यही सोच रहा था कि मैं बेकार ही है पढ़ना लिखना, नहीं एस्ट्रोलॉजी ऐसा मतलब नहीं। करना क्या है फिर पढ़ के इसका। जब कोई रिजल्ट ही नहीं किया, मतलब हम आज तक तो हम तो यही सोच रहे हैं। मतलब मुझे तो यही लगा कि बोले हाँ मेरा इंटरेस्ट भी इसलिए क्रिएट हुआ कि भाई हाँ भाई शायद इस तरह का कोई इफेक्ट होता है। हाँ वो अलग है कि किसी पे कम हो सकता है किसी पे ज्यादा हो सकता है, लेकिन काफी चीजों का इफेक्ट हमें लगा तभी। अब लेकिन अचानक से ऐसी कोई केस वाली बात आ जाती है तो आदमी तो आप भी कह रहे हैं कि बोले हाँ यार ऐसा होता है। तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा हो जाना तो थोड़ा सा मतलब वो पता भी चल जाएगा हमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप एक बार उनका चार्ट जरूर, तो अगर उनकी परमिशन हो तो केस स्टडी कर दो सबके सामने। बस यही कह नहीं रहा ऐसा हूँ। कुछ नहीं। अरे वो इकलौते ऐसे केस है भाई, कि ऐसा नहीं, बाकी तो बिना प्रॉब्लम के प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। एक्सेप्शन को लेके थोड़ी चलते हैं। एक एक्सेप्शन फिर 100 और हजारों में एक होता है, उसका क्या करें बताइए। वेकांश जी एक्सेप्शन है, वैसे ही और भी बहुत लोग होंगे, लेकिन वैसे इकलौते हैं, 1000 2000 5000। भाई वैसे भी उनका हर चीज एक्सेप्शन होता है, आप देखिए ना, नॉर्मल से हटके। उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो एक्सेप्शनल केस है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट। कृष्णा जी बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जुपिटर रेट्रोग्रेड है लेकिन राहु के साथ है, तो सर दोनों का बिहेवियर कैसा होगा? जुपिटर रेट्रो है तो जुपिटर रेट्रो के रिजल्ट लीजिए, जुपिटर राहु का जो कंजंक्शन है उसके रिजल्ट लीजिए, बात हो गई। उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं। और सर वो रिजल्ट अपने ही हाउस का देंगे या? अरे भाई अभी रेट्रो प्लैनेट को लेके क्या होता है, अपने हाउस का भी देंगे पीछे हाउस का देंगे। आप देखिए, रेट्रो प्लैनेट यहाँ पे बेनिफिशियल हो जाता है, ऐसे मान लेते हैं मेलेफिक उसमें बैठा है ठीक है। किसी प्लैनेट के साथ, तो अगर वो पीछे हाउस का रिजल्ट दे रहा है तो कुछ तो उस प्लैनेट के मेलेफिक इफेक्ट कम हो जाएंगे। राहु के साथ बैठा है, अगर वहीं पे रहता परमानेंट तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलते हैं जुपिटर के ऊपर राहु के। पीछे जा रहा है तो कुछ ना कुछ उससे बचाव हो जाएगा। सर सेकंड हाउस में बैठा है 12 नंबर अरे राशि में। किसी भी हाउस में बैठा हो भाई। हम्म। हम्म। सर जुपिटर रेट्रो होता है, ये बात आपने बोली कि हमें ना लाइफ में कई बार टीचर अच्छा नहीं मिलता, ये बोला आपने बताया था कि गुरु मतलब। तो सर लेकिन जीवन के इस पड़ाव में आके अगर हमें
गुरु मिला है और हम ये सीख रहे हैं, तो सर ये भी तो जुपिटर की ब्लेसिंग हो सकती है ना? आप देखिए दोनों तरह से हो सकता है, कई बार अच्छा मिल जाता है लेकिन इनको जितना नॉलेज चाहिए उस हिसाब से डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं। ये अच्छा। तो वही एकांश जी वाली बात आ गई ना। हाँ तो लेकिन डिपेंड। सर मुझे मेरा ये पर्सनल बिलीफ है, ठीक है जुपिटर रेट्रो नहीं, टीचर अच्छा नहीं मिला या टीचर कहीं चला गया, कट गया, लेकिन सर एट द एज ऑफ 37 38 अगर पीयूष दुबे सर जैसे और जिज्ञासु सर जैसे सर है जो एक चीज को लेकर इतना इतना एक्सेप्शन दे रहे हैं, तो वो भी तो सर एक ब्लेसिंग ही है, चाहे भले ही राहु है या कुछ भी है। सर एक चीज और पूछनी थी, जुपिटर रेट्रो हो और केतु के साथ हो, तो सर कहते हैं कि केतु तो चेला है जुपिटर का, तो वो कैसे? भाई देखिए ऐसा कुछ मेरी समझ में नहीं आता एक चेला है कि गुरु है। जुपिटर केतु का कंजंक्शन लीजिए, पढ़ाया जा चुका है, आप रिजल्ट अप्लाई कीजिए, पता चल जाएगा बस। अच्छा, ठीक है सर। और हाँ, ठीक है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोर्स आ रहा है जो कल आप लोगों के लिए अनाउंस किया गया था, आपके ग्रुप में मैसेज आ गया होगा, जिसको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकता है, वो हमारे स्कोर का पार्ट नहीं है इस कोर्स का। ठीक है, सर, ये उसमें याद थोड़ा रखिए। सा कंटेंट बता दो, उसमें क्या होगा थोड़ा भाई बता दो। कंटेंट आपके ग्रुप में है, सब कुछ, हर एक डिजीज हम लोग कवर करेंगे, कैसे चेक करनी है उस डिजीज का सॉल्यूशन, कैसे पहचानना है कौन सी बीमारी, जितनी कॉमन प्रॉब्लम होती है, आपका इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज है, डायबिटीज है, जो भी है। बाकी आपके ग्रुप में पूरा मैसेज है, तो आप उसको पढ़ लीजिए और पता चल जाएगा, तो हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। 10 डेज का क्लास है और इससे क्लैश नहीं करेगा। वो क्लास जो है सैटरडे संडे को होगा 6:30 PM से 8 PM तक। बाकी क्लासेस आपकी मंडे से फ्राइडे तक चलती रहेंगी और हाँ ट्वेंटी जी। फिफ्थ जनवरी के तब तक इसमें से काफ़ी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा। जो इसका एनर्जी एक्सचेंज है वो 6,999 है, डिस्काउंटेड प्राइस है वो 2,799। आप ज्वाइन कर सकते हैं इसलिए। तो आप ये मत सोचिएगा कि इस कोर्स का पार्ट है, इस कोर्स में नहीं रहेगा, वो अलग से ही अच्छा, 25 जनवरी से है, तो आप लोग ज्वाइन स्टार्ट कर होगा। सकते हैं। सर मुझे ये पूछना था सर, आप दिल्ली दिल्ली में रहते हो? नहीं नहीं, मैं दिल्ली में नहीं रहता अच्छा, ठीक है सर। रूपा जी अनम्यूट कीजिए। हूँ। हम लोग एस्ट्रोलॉजी आयुर्वेद दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। ओके सर। पूछिए। हेलो, गुड हेलो, इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर अगर केतु 10th हाउस में दिग्बली होता है तो 10th हाउस में ब्रेक्स इन करियर क्यों होता है? उसको तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है वहां पे। अ, भाई एक प्लैनेट के बहुत सारे सिग्निफिकेशन होते हैं और ऐसा नहीं केतु ब्रेक देता। केतु बहुत हाई लेवल की सक्सेस भी दे सकता है ना, तो डिपेंड करता है बाकी चार्ट में जो। ओके। सर और जुपिटर अगर दिक्षुण हो रहा है 7th हाउस में और वो रेट्रोग्रेड भी है, तो ये दोनों नेगेटिव मतलब उसे और खराब कर देगा उसके दशा में, या हाँ फिर बिल्कुल, वो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। सर यही कंडीशन अगर स्कॉर्पियो लग्न में 7th हाउस में हो तो उसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है? भाई जुपिटर की जितनी पॉजिटिव चीजें बताई वो सारी मिलेंगी। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव है वो भी मिलेगा। 12th हाउस और सेकंड हाउस को लेके चैलेंजिंग हो जाएगा। जैसे सेकंड हाउस वेल्थ का है, फैमिली का है, फैमिली से प्रॉब्लम दे सकता है। वेल्थ के लिए आपको एफर्ट लगवाएगा बट मल्टीपल सोर्सेज दे सकता है। ओके। और सर 5th हाउस का भी लॉर्ड है जुपिटर, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? फिफ्थ का लॉर्ड है तो रिलेशनशिप में चाइल्ड बर्थ के लिए आपको 2-3 बार एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, फिर ये हो सकता है कि एक से ज्यादा बच्चे हो जाए। मल्टीपल एजुकेशन दे सकता सर यहाँ पे ऐसे नहीं होता है कि मतलब दो अगर नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी हो, ऐसे नहीं हो सकता? आई मीन है। इसमें 7th हाउस नेगेटिव में भाई, दिक्षुन भी भाई है, रेट्रोग्रेड भी है, तो ऐसा थोड़ी होता है, मैथ थोड़ी पढ़ना है माइनस और माइनस प्लस हो जाए। भाई जो पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है नेगेटिव। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर। नरेश जी बोलिए। थैंक यू। जुपिटर मरकरी का जो था वो बिल्कुल मैच कर रहा है। मैं रात को 12 बजे मीठा खाता हूँ और मरकरी में मेल भेजने के बाद मैं चेक करता हूँ कि उसमें कुछ गलती रह गई थी क्या। बस इसी के लिए बोला है। थैंक यू सो मच। ये हम लोग ज्यादा पैसे भेज जय आपको थैंक यू दिखा। सो मच। नेक्स्ट। प्रजना जी अनम्यूट करें। सर नमस्ते। नमस्ते। सर थैंक यू, आज का क्लास सच में अच्छा लगा, बहुत सारे डाउट्स थे वो भी गए। बट सर मेरे पास एक चार्ट है, उसमें जैसे कर्क लगन का चार्ट है। एक हम्म, तो दोनों प्लैनेट जो है इधर परिवर्तन योग में आ रहे हैं। 6th लॉर्ड इज सिटिंग इन द 11th हाउस और 11th लॉर्ड इज सिटिंग इन द 6th हाउस।
प्लस 11th हाउस में सर जो जुपिटर आ रहा है उसका 6th लॉर्ड वो रेट्रो है, और साथ में सैटर्न भी रेट्रो है। तो सर कैसा हम्म। रिजल्ट होगा, कैसे देखें इसको? भाई मैंने आपसे पहले भी कहा किसी चार्ट को लेके ऐसे कोई रिजल्ट नहीं बताया दोस्तों। ठीक है। फिर अभी मैं हम्म। बताऊंगा तो आप कहेंगे नहीं कर रहा है, फिर आप कहेंगे कर रहा है। भाई उसके लिए मुझे पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर, मतलब जैसे परिवर्तन योग भी हो रहा है और रेट्रो हो रहा है, तो मतलब क्या अरे अच्छा होगा परिवार बुरा होगा? अच्छा बुरा नहीं होता, ये तो कल इतना लंबा 1 1.5 घंटे का लेक्चर किस लिए बताया था कि क्या जी अच्छा सर। क्या बुरा होता है, यही तो कल बताया था। भाई आप सीधे उसको अप्लाई कीजिए। परिवर्तन को परिवर्तन की तरह लीजिए, रेट्रो को रेट्रो की तरह लीजिए। ठीक है। आप दोनों के रिजल्ट चेक कीजिए, बस आपको पता चल जाएगा अच्छा बुरा थोड़ी कुछ। तो कोई भी सर चीज जैसे ऐसी नहीं जो जो बुरी बुरी आपने, अच्छी अच्छी। जी सर, जी जैसे आपने परिवर्तन के लिए बताया था कि अपने अपने घर में रख के चेक करें, तो तो करिए। जुपिटर अगर वहां जाके रेट्रो हो रहा है तो 6th में हम उसको रेट्रो ही काउंट करेंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो 6th में रेट्रो का काउंट करेंगे, और प्लस दोनों का उधर भी रेट्रो हो रहा है प्लस वाला वो भी काउंट करें, कॉम्बिनेशन वाला भी काउंट करेंगे? बिल्कुल। ओके। बाकी अभी रूपा मैम ने पूछा था ना कि स्कॉर्पियो लगन में 7th हाउस में जुपिटर रेट्रो है, तो हम्म। मेरा भी जुपिटर रेट्रो है सर 7th हाउस में, स्कॉर्पियो लगना, साथ में मून बैठा है। हम्म। पर मेरा जुपिटर के महादशा में मैंने तीन तीन हायर एजुकेशन कोर्स किया, वो यूजफुल नहीं हुआ, उसको लाइफ में अप्लाई नहीं किया, बट हाँ बहुत तो कुछ सीखा। और ये वाला हो मैम, जाएगा मुझको। जी सर, उसके ये बाद वाला हो जाएगा। हेलो, कुछ बोल रहे हैं? नहीं, बोलिए, आप बोलिए। जी। तो उसके बाद जुपिटर ने प्रॉपर्टी भी बहुत दी है, और हम्म। फिनेंशियल स्टेटस भी बढ़ाया, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी दिया, ये सब भी अच्छा हुआ है। बाकी हम्म। आपने जो बोला कि लॉक चेक करना, वो बिल्कुल सही है सर, कंफर्म करती हूँ। मैं लॉक करके घर जाती हूँ, फिर वापस लौट के आगे देखती हूँ कि कुछ छूट गया है या कुछ हो गया है, तो इट्स रियली एक्यूरेट। थैंक यू सो मच सर। नहीं वो भी नेक्स्ट एक्यूरेट है भाई कि आपके पास मल्टीपल एजुकेशन पर यूजलेस आप। हाँ वो यूजलेस है सर, क्योंकि मैंने उसके लिए कोई करियर तो नहीं बनाया, हायर एजुकेशन के तीन तीन कोर्सेज किए, बट उस बेस्ड कोई करियर के लिए कोई दिया ही नहीं, एफर्ट ही नहीं दिया। चलिए। विवेक पटेल जी, बोलिए। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते। सर ये जैसे राहु केतु सर एफएमरीज में दिखाते हैं, कभी कभी वो डायरेक्ट होते हैं, तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस रहता है सर? होते हैं लेकिन अब बहुत ज्यादा तो मैंने अभी तक तो कभी पढ़ा नहीं इसके बारे में, क्या रिजल्ट। अच्छा, मतलब जैसे किसी का जन्म हो जाए उस समय। अब कुछ भी हो जाए, जब जानकारी नहीं तो उस पर क्या बोला जाए। जी जी जी। और सर जो अतिचारी का भी सर कल कवर करेंगे क्या सर, नहीं अतिचारी भाई को? उसको नहीं कवर करेंगे। जी जी जी। ठीक ठीक है सर, बस यही मैं मतलब थोड़ा स्टेशनरी का भी था सर। जैसे मैंने मतलब वेस्टर्न में ज्यादा मिलता है स्टेशनरी का, तो उसमें बताया कहीं तो मतलब कई वेबसाइट में बताया गया कि बहुत ज्यादा गुण आ जाते हैं। जैसे मरकरी का बताया कि जीनियस हो जाते हैं, और कई कई जगह बताया कि स्पीच इशू भी आ जाते हैं उनमें, ये भी नहीं नहीं वो बताया है तो सर। डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट पे, वैसे स्टेशनरी प्लैनेट स्ट्रांग ही होता है। ठीक है। जी जी। थैंक यू सर, धन्यवाद। प्रियंका जी, बोलिए। नमस्ते सर। सर नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है, जैसे कोई भी प्लैनेट जैसे रेट्रोग्रेड है, वो अपनी महादशा अंतर्दशा में ज्यादा एक्टिव रहता है या नॉर्मल बिहेव करता है? नहीं कोई भी प्लैनेट अपने दशा में ही एक्टिव होगा। ठीक है। क्या रिजल्ट। थैंक यू। गुड क्वेश्चन। मिस्टर रिसर्चर, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। थैंक यू सो मच सर, ये टाइटल मुझे देने के लिए। नहीं भाई मैंने नहीं दिया, वो अनिरुद्ध ने दिया। सर आपको भी थैंक यू। सर एक चीज आपसे पूछनी थी कि जो अपने रेट्रोग्रेड प्लैनेट का बताया, जो मैंने पढ़ा है बुक्स वगैरह में और जो आर्टिकल्स में पढ़ा है, उन्होंने उसमें ये लिखा है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जहाँ बैठते हैं वहां को खराब करते हैं, बट वो जहाँ के लॉर्ड्स होते हैं और जहाँ पे आस्पेक्ट डालते हैं वहां के कारकत्व बढ़ा देते हैं। क्या ये सही है? पता नहीं भाई इस बारे में कोई जानकारी, जितना मुझे पता था मैंने पढ़ा दिया। ठीक ठीक है। एंड सर इसका जो आपने कहा कि वो एक घर पहले के फल देते हैं, तो उसको फलित है। कैसे इसका कोई करेंगे? लॉजिक होना चाहिए ना, जहाँ बैठेंगे वहां खराब करेंगे, जहाँ के लॉर्ड हैं अच्छा, इसका कोई लॉजिक है क्या। सो रेट्रोग्रेड प्लैनेट कहते हैं इंस्टेबिलिटी लेकर आते हैं जहां बैठते आप हैं। तो इंस्टेबिलिटी लेकर आते हैं, तो जहाँ के लॉर्ड भाई आप मान लेते हैं आप एक घर में रहते हैं, आप इनस्टेबल है तो घर भी इनस्टेबल होगा ही ना, अगर आपका घर आप पे डिपेंडेंट है। तो कोई लॉजिक होना चाहिए ना, बिना सिर पैर की बात का। ये आर्टिकल और ये सब तो भाई ये बड़ा कॉमन हो गया, कोई भी उठाता है मुंह आर्टिकल लिख देता है, मैगजीन पब्लिश कर देता है। ठीक है, इसमें कोई नई बात अब आज के टाइम में थी, कोई क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। भाई आजकल आप एंड न्यूज़पेपर उठाएंगे ना, हिंदुस्तान टाइम्स उठाइए लास्ट पेपर, आप देखिए रोज उसमें रिसर्च निकली रहती है। चॉकलेट खाने से दिल की बीमारी नहीं होती है,
नींबू खाने से जो है पेट नहीं खराब होता है। इनका कोई क्रेडिबिलिटी है क्या? रोज रिसर्च आती है और कौन रिसर्च करता है कौन नहीं करता है इनका कोई अता पता भी नहीं होता। तो फिर बात तो सही है सर। तो कोई क्रेडिबिलिटी सर होनी चाहिए। एग्जैक्टली, एंड सर टू रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर साथ में हो तो क्या इसको फलित कैसे करें? अरे वैसे ही फलित करेंगे जैसा पढ़ा है, उनके सिग्निफिकेशन लॉर्डशिप दीजिए, उनके कंजंक्शन को स्टडी कीजिए। ठीक है, मतलब रेट्रोग्रेड से कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं। ठीक है। आंसर जो आपने कहा कि वो एक हाउस पहले का फल देंगे, तो उस चीज को फलित कैसे करें? सपोज अगर फलित कैसे करना है जैसे मैं आपको बताता हूँ। जुपिटर 7th हाउस में बैठा है तो आपके हाँ जी। पार्टनर में वो क्वालिटीज मिलेंगी, ठीक है। जुपिटर 6th हाउस में चला गया, 5th का लॉर्ड हो गया, तो रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट दे देगा। लॉर्डशिप और सिग्निफिकेशन दीजिए। ओके, मतलब एक सर प्लीज इफ यू डोंट माइंड एक बार थोड़ा सा एक एग्जांपल और दोगे, थोड़ा सा समझ मैं नहीं आया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना आपको, जैसे हाँ जी। 5th लॉर्ड होके जुपिटर 7th में बैठा है, ठीक है। ओके। 5th और 7th हाउस का कॉम्बिनेशन है, लव मैरिज का योग बन सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन वो पीछे के रिजल्ट देगा तो होगा ये कि कॉन्फ्लिक्ट दे देगा, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप करवा देगा। ओके, समझ गया समझ गया। आंसर आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कभी नीच भंग का रिजल्ट देखा है? हाँ देखा है, क्यों नहीं देखा है। वो दशा पे डिपेंड करेगा। अब ओके, आपकी क्योंकि किडनी नहीं ठीक हो रही है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, वैसे नीच भंग का रिजल्ट होता है। अब आपकी किडनी के चक्कर में नीच भंग तो हटा नहीं देंगे एस्ट्रोलॉजी से। तो मैं ना थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ, मेरे को हुआ कैसे अगर नीच भंग भी हुआ तो ऐसा नहीं रिजल्ट होता क्यों है। नहीं मिला? होता है। एंड सो थोड़ी सी दया करके मेरे को बता दो, मैंने सुबह से 3 रिकॉर्डिंग देख चुका हूँ स्टार्टिंग की क्लास की, मेरे को मिला ही नहीं, वो बोला नहीं ऑडियो मुझे सर। याद ही नहीं भाई, अब 27-28 लेक्चर चुके, ये मुझे नहीं याद, मैंने उसमें बोला है। आप चेक कीजिए, अगर याद होता तो मैं बता ही देता बिल्कुल आपको, लेकिन है उसमें। किसी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, उन्होंने सुना, उनको याद हो तो ग्रुप में डाल सर देगा, थोड़ा मैं सा ऐसे आप, कैसे। सर इतू सा हिंट दे दो आप कि अगर अरे दो भाई प्लैनेट्स इसमें मेरे हिंट हाउस क्या पर आ देना है, जब याद ही नहीं कौन से लेक्चर में कैसे हिंट दे दूं। जब राशि पढ़ाई होगी तभी ये सब, किसी ने पूछा ही था क्वेश्चन, ठीक है। ओके। तो शायद क्वेश्चन आंसर सेशन में, लेकिन ये नहीं पता आप किस लेक्चर में। तो मैं हिंट देने वाली बात नहीं, मैं आपको दोबारा वो रिकॉर्डिंग भेज देता पर्सनली, अगर मुझे हाँ याद जी। होता तो, मुझे नहीं याद है। ठीक है थैंक यू। सर, ठीक। थैंक यू। नेक्स्ट। शिल्पा जी अनम्यूट करें। सर आई वांटेड टू आस्क, अगर गुरु रेट्रो है और वो वर्गोत्तम भी है तो वो वैसे ही फलित देगा जैसे उसको 7th हाउस में अगर हाँ देना वैसे ही। चाहिए? ओके, तो वर्गोत्तम होने से उसका ये कुछ सिग्निफिकेंस बदलेगा नहीं? नहीं। ओके, थैंक यू सर। जैस्मिन जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे पूछना है, जैसे मर्कुरी डेबिलेटेड है और रेट्रो है और दिक शून्य भी है 7th हाउस में, लग्नेश और 10th लॉर्ड होके वर्गो लगन में, तो कैसे हम्म। रिजल्ट देगा? जैसे देने चाहिए वैसे ही देगा। सर भाई कैसे दीक्षु, भाई रेट्रोगेशन के इफेक्ट लीजिए, दीक्षुन को अलग स्टडी कीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं क्लास में, ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूँ। जितने एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल हैं ना वो सारे अब इसमें मिक्स करके फिर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। भाई मेरा काम है एक टॉपिक पढ़ाना, मैं कोई कंसल्टेशन तो कर नहीं रहा हूँ। अब जैसे उन्होंने पूछा शिल्पा जी ने, आप मैंने कहा ना, हम लोग पेशेंस टेस्ट करते हैं। अब एक ने पूछा कि रेट्रोगेट और वर्गोत्तम हो जाए, भाई वर्गोत्तम अलग चीज है, जब वर्गोत्तम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा रेट्रोगेट हो जाए, फिर दूसरा कहेगा रेट्रोगेट प्लस कम्बस्ट हो जाए। फिर तीसरा आदमी आ रहा है कि रेट्रोग्रेड हो जाए प्लस राहु केतु के साथ है, फिर मार्स पे भी दृष्टि डाला। भाई वो पर्टिकुलर चार्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं एक किसी भी इस तरीके से कोई रिजल्ट आपको बता नहीं सकता, वरना वो कल जैसे एकांश जी वाला हुआ वैसा ही होगा। अरे हमारे चार्ट पे तो काम नहीं कर रहा, बाकी लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई। भाई कंसल्टेशन अलग चीज होती है। नहीं सर आपको जो मैं टॉपिक पढ़ाएगी आप उसको अप्लाई कीजिए। बाकी जैसे वर्गोत्तम है, जब वर्गोत्तम आएगा अभी तो आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा वर्गोत्तम कैसे रिजल्ट देता है। और हर प्रिंसिपल को अलग अलग तरीके से देखिए, उसके रिजल्ट आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगे। हाँ दो प्लेनेट साथ में तो प्लस आप उसके कंजंक्शन और जो योग बनते हैं उनको अप्लाई कीजिए, ठीक। सर आई वाज जस्ट आस्किंग कि डेबिलिटेटेड हो और रेट्रो हो तो फर्स्ट हाउस के रिजल्ट देगा, मैं सिर्फ इतना नहीं पूछ रही नहीं, डेबिलिटेटेड है, रेट्रो है, कहाँ बैठा है? 7th हाउस में बैठा है तो नहीं नहीं फर्स्ट वो हाउस। नहीं बैठा, नहीं नहीं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए आनंद जी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने क्या कहा कि रेट्रो प्लेनेट जहां होगा अपने से पीछे हाउस के रिजल्ट देगा, ठीक है। हम्म। डेबिलिट सामने वाले हाउस में लोग मानते हैं बट ऐसा काम करता नहीं, ठीक है। वो जो वो कह रहे थे कि डेबिलिटेटेड हो जाए तो एक्सॉल्टेड बिहेव कर, रेट्रो होके डेबिलिटेटेड है तो एक्सॉल्टेड के रिजल्ट देगा, एक्सॉल्टेड होके रेट्रो है तो डेबिलिटेटेड की बिहेव देगा। वही मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ लोगों का ये मानना है कि इन जनरल रेट्रो प्लैनेट जहां बैठता है अपने से सामने वाले हाउस का रिजल्ट देता है, बट वो प्रैक्टिकली काम करते हुए तो नहीं मिला मुझे, ठीक है, इसलिए।
तो वही चीज है, तो आप उसको देखिए, वो इस तरीके से रिजल्ट नहीं देगा, वही उन्होंने पूछा था उस समय क्वेश्चन। थैंक यू। नेक्स्ट सूर्या जी बोलिए। हेलो सर। हेलो। सर, जैसे इफ्लिक्शन का कल हमने पढ़ा था, इफ्लिक्शन में हमने देखना है वो डेबिलिटेटेड है, दूसरा उसके ऊपर गंदे प्रभाव कितने पड़ रहे हैं, तीसरा वो नीच का है या नी है, और देख शून्य है या नहीं है, यही था ना सर? रेट्रो रेट्रो भी उसमें लिया था हमने। नहीं, रेट्रो पे लिया था, जितनी कंडीशन बताई सारी आपको लेनी। जी सर। और फिर सर, मैं ये देख शून्य और देख बली का तो ये पता चल गया कि मतलब देख शून्य बुरा वो रिजल्ट देता है, और देख बली इनके एक्चुअल मैंने इंग्लिश में सर क्या होंगे सर, ये इनके मतलब देख शून्य और देख बली को? दिक्शून्य का मतलब होता है जब कोई प्लेनेट दिक्शून्य हो जाए, तो वहां पे आपका डिसीजन मेकिंग खराब होता है। क्यों? क्यों आप गलत डायरेक्शन में डिसीजन ले रहे हैं, जहां पे होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए वहां नहीं जाके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, जुपिटर बच्चों का कारक है, 7th हाउस में बैठे तो इंसान बच्चों को लेके कोई ना कोई बड़ा डिसीजन गलत लेगा। 7th हाउस में दिक्शून्य हो रहा है, तो रिलेशनशिप में एक ना एक बड़ा गलत डिसीजन लोग जरूर लेते हैं अपने life में। इस तरीके से। ओके सर। और सर जैसे आपने बताया कि मरकरी जो है ना वो इंटेलिजेंट का कारक है, तो हाउस हम कौन सा लेंगे इंटेलिजेंस के लिए? अरे फर्स्ट हाउस लेंगे भाई, फर्स्ट हाउस फर्स्ट लॉर्ड। ठीक है, थैंक यू। संध्या जी बोलिए। कि मैं आपको क्लियरली बता दूं, कभी कभी मेरा हार सुना आप लोगों को बुरा तो लगता है, आप मेरी जगह बैठेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि आप शुरू से देखेंगे रोज वही क्वेश्चन आंसर से जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा यही सिखाया, तो उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं भी आपसे क्वेश्चन करूँ ना ऐसे ही, ठीक है, आपको पढ़ाना, आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि अच्छा आज मैंने पढ़ाया कंबस्ट को, सर प्लस कंबस्ट प्लस रेट्रो प्लस डेबिलिटेटिव। फिर दूसरा आदमी है सर कंबस्ट रेट्रो और एग्जॉल्टेड। अरे भाई ऐसे थोड़ी आंसर किया जाता है क्वेश्चन का, और ना ही ऐसे होता है। कंसल्टेशन अलग ही चीज है, अगर कंसल्टेशन ही करना होगा तो अलग चीज है, क्वेश्चन का आंसर देना होगा तो अलग चीज। सर 6th लॉर्ड है, उसके साथ 9th लॉर्ड बैठा, उसके साथ 10th लॉर्ड बैठा, उसके साथ 5th लॉर्ड बैठा, बताइए। अरे भाई ऐसे होगा क्या? लगन चार्ट देखना पड़ेगा मुझे, प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी, नौमांश में क्या कंडीशन है, बाकी देखना पड़ेगा, 50 चीजें देखनी पड़ती है, मैं क्या बताऊं। ठीक। आप डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे, सर मुझे पेट भी दर्द है, कमर भी दर्द है, सिर भी दर्द है, 50 मिनट, तो भी वो कहेगा भाई एक बार में एक ही बीमारी ठीक हो सकती है, पहले इस दिन इसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद जब ये सही हो जाएगा तो दूसरे पे जाएंगे। भाई हर उसमें ऐसा ही होता है ना। अब आप लोग रिपीटेड यही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, मैं देखता हूँ उस टॉपिक को छोड़ के बाकी सारी जगह आपकी बुद्धि चलती है। अब आप लोगों को रोज क्लास के बाद लग रहा होगा ये तो गुस्सा हो जाते हैं, अरे गुस्से वाली बात नहीं, आप देखिए तो क्या करते हैं भाई। आप अपनी उसमें नहीं देखते हैं कि आप अपने को देखें, ठीक है, आपको ये नजर आता है कि सामने वाले ने ऐसा कह दिया, अरे ऐसा क्या कह दिया भाई, जो टॉपिक है ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल आंसर दिया जाएगा। अब एक साथ सारे प्रिंसिपल आप उसमें घुसेड़ दें, फिर मैं कोई सुपरमैन तो हूं नहीं कि जो है उसमें ऐसा होगा। तो ये सभी लोगों के लिए, ठीक है, किसी ऐसा नहीं कि किसी एक पर्सनल में सभी लोग यही करते हैं क्वेश्चन आंसर, कि कोई एक आदमी के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ तो कोई एक आदमी उसको बुरा ना माने। लेकिन आप एक दिन ऐसा कीजिए कि आप मेरी जगह बैठिए और आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, और जितना पढ़ाया 25 क्लास में उसी में से करेंगे, फिर देखते हैं आपके साथ क्या होता है। चलिए पूछिए। संध्या जी। सर भाई कोई नमस्ते सर। बाकी लोग क्वेश्चन आंसर इसलिए लेते ही नहीं, उसमें एक रीजन यही सब है, बाकी किसी फोरम पे आप पढ़ के देखिए। ऐसे उसका सबसे बड़ा कारण एक तो उनके साथ अपना जो प्रॉब्लम होगा, आता है नहीं आता वो अलग बात है, कि दूसरा प्रॉब्लम ये है आपको क्वेश्चन आंसर सेशन दिया गया है अपनी फैसिलिटी के लिए, ठीक है, आपके डाउट क्लियर हो जाए, वो आपकी सुविधा के लिए दिया गया है। इसलिए लोग बताए थे ना ग्रुप बना दीजिए, अरे ग्रुप में भी यही शीशा लेदर होती है। ग्रुप बनाया है पहले एक दो बार क्वेश्चन आंसर डाउट के लिए, बाद में यही होता है, इतना सुबह से रात तक मैसेज आ जाता है कि पहला मैसेज किसका था उसको ढूंढने में ही 10 दिन लग जाते हैं। चलिए। सर सही बात है सर, हर जन हर एक अपनी अपनी पत्री लगा रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो ही रहा है। वो तो होता ही है ऐसा, भाई जिसको उसमें अगर कुछ नहीं। चिंता है कंसल्टेशन लीजिए, अभी देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे काम करता है। सही बात है सर। मेरा एक क्वेश्चन सर अलग ही है कि हम्म। हम तो सर एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं ना, कुंडली हम्म। हम देखेंगे,
कोई हमारे पास क्लाइंट आ गया तो, और वो कुंडली के हिसाब से हम उसको प्रिडिक्शन देंगे, बराबर है ना? तो प्रिडिक्शन सही होगा या गलत होगा वो उसके कर्मों के ऊपर डिपेंड रहेगा। अरे नहीं भाई, आपके तो नॉलेज और रीडिंग पे डिपेंड हो। नहीं, लेकिन उसके कर्मों के ऊपर उसका फलित रहेगा अरे ना सर। कर्म आज के किसी के अच्छे नहीं, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, बाकी आप देखिए तो काम करेगा ही। ठीक है, बाकी उसके कर्म तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। तो कौन आपके एगो 1000 में एक मिलेगा कर्म वाला? नहीं, इसलिए मैं पूछ रही थी ऐसे नहीं। पत्री में कैसे मालूम पड़ेगा कि इसका कर्म कैसा है, क्या है, वो क्या स्टेटस वाली पत्रिका है, ये कैसे हम्म, मालूम पड़ता है? अरे वो कोई नहीं बता सकता, वो तो आपको चार्ट देखिए, खुद एनालाइज कीजिए, उसके बाद भी कोई नहीं बता पाएगा। पर जो चार्ट में दिख रहा है आप बताइए, काम करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, धन्यवाद सर। रीमा जी अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर। Evening. सर जो रेट्रोग्रेड का एस्पेक्ट होगा, सपोज जुपिटर रेट्रोग्रेड इन 11th हाउस, तो हम उसका 3 एस्पेक्ट लेंगे और पीछे वाला हाउस का भी हम लोगों को लेना है एस्पेक्ट। तो अगर जुपिटर 10th हाउस उसका 3 एस्पेक्ट लेंगे ना, तो मतलब टोटल 6 एस्पेक्ट होगा उसका। 6 एस्पेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर। मंजू जी बोलिए। नमस्ते सर, एक्सीलेंट लेक्चर सर एज यूजुअल। सर 2-3 कंफर्मेशन, जैसे आपने कहा जुपिटर रेट्रो, तो मेरे को है वो, मेरे को हमेशा डाउट रहता है कि मैं और पढ़ लूँ फिर मैं कुछ प्रोफेशनली स्टार्ट करूँ, मुझे वो डाउट रहता ही है। मेरा जुपिटर रेट्रो है। सेकेंडली मेरा मर्क्यूरी भी रेट्रो है सर। तो ये जो लॉक का आपने कहा ना, मैं घर में शुरू शुरू में मैं जब लॉक लगाती मैं 10 बार चेक करने जाती थी। तो नाउ आई डोंट लॉक ओनली, मैं हस्बैंड को या किसी को बोलती हूँ आप ही लॉक का लगाना। एंड सेकेंडली मैं कई बार खुद अकेली जब होती हूँ ना घर में, मैं बाहर नहीं जाती क्योंकि मैं आते वक्त मेरे से वो लॉक खुलता ही नहीं है। सो जनरली देन आई अवॉइड दैट। एंड सेकेंडली पेमेंट का जो आपने कहा ना, मेरा ये आप शास्त्री सर से पूछिए, 2-3 बार हो चुका है। मैंने पेमेंट किया, ज्यादा कर दिया, उन्होंने मेरे को रिफंड किया। इस बार भी मेरा हो गया तो उन्होंने कहा ओके यू एडजस्टेड इन द नेक्स्ट कोर्स। कल मैंने जब आपका आयुर्वेदा का किया तो अगेन मैंने वो, मैं भूल ही गई, फिर मैंने उनको वापस मैसेज किया कि सर मैं भूल गई, तो उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट टाइम अपन कर लेंगे। एंड सेकेंडली अच्छे आदमी को रिफंड कर देते हाँ नहीं, वो कर देते हैं सर, वो काफी अकोमोडेट करते हैं। एंड सेकेंडली बीइंग हार्श सर, आई डोंट थिंक यू आर हार्श एट ऑल, बट कई बार पेशेंस टेस्टिंग हो जाता है। कई स्टूडेंट्स इतने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि जो, और दे डोंट रियलाइज अदर्स आर आल्सो वेटिंग टू आस्क देयर क्वेश्चंस, सो इट इज नॉट दैट। एंड वही बात नहीं, वो तो एक नहीं 10 पूछे, लेकिन आपका टॉपिक हो तो आप पूछिए, बिल्कुल आप पूछिए। अगर आपको कंफ्यूजन है 10 क्वेश्चन पूछ लीजिए, जी आए सर, इसीलिए। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक जिक्सॉ, मतलब आपको हर चीज वो फिट करनी पड़ेगी, पहले सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही क्या अल्टीमेट रिजल्ट आता है, दैट ओनली इज द फाइनल वर्डिक्ट। एंड सूर्या जी ने जो पूछा ना सर, वो दिग्बली एंड दिक्षु, दैट इज डायरेक्शनल स्ट्रेंथ सर, इंग्लिश में बोलते हाँ, हैं। इंग्लिश में डायरेक्शनल। जी जी सर, जी सर। थैंक यू अनिरुद्ध, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अजय जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर राहु तो रेट्रो होता ही है सर, शनि भी रेट्रो हो, लेकिन सर वो 6-8-12 में उसका केंद्र स्थान में हो या 6-8-12 में हो तो उसका फर्क पड़ता है सर? नहीं, कोई भी प्लेनेट अगर जिस हाउस में होगा डिपेंड तो करता ही है। मान लेते हैं कोई प्लेनेट 6 का, देखिए रेट्रोग्रेशन क्या होता है, चेष्टा बल होता है, तो वो प्लेनेट अपने आप में स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है भाई, एक नहीं रिपीटेड एफर्ट लगाएगा। अगर निगेटिव हाउस का लॉर्ड है तो वो उस तरीके से रिजल्ट देगा। उसको सिंपल सी बात है, जैसे बाकी प्लेनेट को लेके चेक करते हैं लॉर्डशिप और सिग्निफिकेशन, वैसे ही देखिए अच्छे हाउस के लॉर्ड है तो वही बात आ गई फिर से कि वो अपने प्रॉब्लम देगा तो पॉजिटिव साइड भी उतने ही अच्छे तरीके से देगा। जैसे मान लेते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड है, आपको शुरू में प्रॉब्लम आएगा कि आप वेल्थ के लिए, सेविंग के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, बाद भी हो सकता है 2-3 सोर्सेज हो जाए वेल्थ के, इस तरीके से। थैंक यू। नेक्स्ट निधि जी बोलिए। हाँ जी, थैंक यू सर। सर ये पूछ रहे थे कि जैसे सैटर्न अगर 6th हाउस में रेट्रो है तो उनका करियर अगर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये हो सकता है कि लेट स्टार्ट हो और बाद में वो मल्टीपल करियर नहीं हो। नहीं, अकेले सैटर्न रेट्रो होने से नहीं होगा, और देखिए ना हाउस, अच्छा तब नहीं होगा, वरना सैटर्न रेट्रो ऐसा नहीं करियर नहीं स्टार्ट। अच्छा, ओके सर। और क्या था, एक ठीक है सर, मैं बाद में भूल गए। एस जी जी। सर एक हाँ सर, क्वेश्चन था। एक मिनट, एक एक करके पूछिए। हाँ पूछिए। निधि जी रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। सर हाँ मैं बोलिए। पूछूं? हाँ बोलिए। हाँ, सो सर एक्चुअली ना मैं एस्ट्रोटॉक पे कुंडली का वो देख रही थी, तो उसमें ना कुछ कुछ स्टेटस में जैसे ऐसे लिखा था एग्जॉल्टेड
और वो उसमें एक था एनिमी, मे बी लाइक उसका स्टेटस का क्या मतलब है? एनिमी लिखा है, एग्जॉल्टेड तो आपने बताया कि बट नहीं, डेबिलिटेड भी एनिमी पता के है। बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, दो प्लेनेट एक दूसरे के एनिमी है, एनिमी राशि में। ओके, क्योंकि जैसे उसमें लिखा था फ्रेंडली है, एनिमी है, एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेड है, मूल त्रिकोण है, यही है। तो एनिमी का मतलब एनिमी का मतलब पूछना है कि था। अपने एनिमी साइन में ये ओके, थैंक यू सर। हाँ बोलिए निधि जी। निधि जी बोलिए। अरे उनका हैंग हो गया। पार्था जी अनम्यूट करें। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मेरा एक डाउट था, जैसे आपने कहा कि वो प्लैनेट जो रेट्रो में है वो कुछ टाइम बाद स्टेशनरी होगा, उसके बाद अपने नॉर्मल मोशन पे जाएगा। वो ट्रांजिट में ऐसा होता हाँ। तो मेरा ये पूछना है सर, जैसे कि किसी का अगर रेट्रो है और वो मान लीजिए 2 या 3 दिन बाद वो रेट्रो से हट के नॉर्मल हो जा रहा है, तो ये फेस स्टेशनरी फेस होता है क्या? है। हाँ बिल्कुल। ओके। तो इसको अपन मतलब इसके पीछे वाले हाउस से मतलब नहीं कर सकते, इवन दो वो नहीं, रेट्रो दिखा रहा है। अगर वो रेट्रो है तो फिर रेट्रो ही लीजिए, ठीक है। आप ये सोचेंगे रेट्रो है, स्टेशनरी होने वाला है, ठीक है, तो यस। नहीं दिखाएगा रेट्रो कभी भी। तो सर स्टेशनरी फिर फाइंड आउट कैसे करेंगे? वो चाहे सॉफ्टवेयर में लिखा रहता है, जैसे रेट्रो लिखा रहता है, स्टेशनरी होगा तो स्टेशनरी भी मेंशन होगा। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अमिता जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। एक कंफर्मेशन चाहिए था कि जैसे अभी पूछा गया था ना कि एस्पेक्ट्स को लेके कि जो भी प्लैनेट है उसके एस्पेक्ट लेंगे, तो अगर मतलब जैसे बेनिफिक प्लैनेट है सर, तो उसकी जब हम एस्पेक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक वीनस और मर्क्यूरी, वीनस एंड जुपिटर, अगर वो लगन से मतलब जैसे कि 5, 7, 9 पे एस्पेक्ट देगा तो अभी उसकी एस्पेक्ट अभी रुके नहीं, भी एस्पेक्ट है इसी क्लास में, भी आने नहीं, दीजिए, तो ठीक उसको है। हम पॉजिटिव में गिनेंगे कि यही वैसे मैंने कहा ना कि अभी आगे पढ़ेंगे, अभी इसी क्लास में रुके रहिए। ठीक है सर। ठीक, थैंक तो यू, क्लियर। एंड क्लास वाज रियली वंडरफुल सर। थैंक यू, काफी थैंक डाउट्स क्लियर हुए हैं। थैंक यू। शिल्पा जी बोलिए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, इफ यू कैन प्लीज। यू। हाँ बताएं। प्लूटो अगर ये है, रेट्रो है, तो उसको सिग्निफिकेंट मानना चाहिए या उसे छोड़ देना नहीं, चाहिए? यूरेनस प्लूटो जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लेते ही नहीं। लेते ही नहीं है। नहीं। ओके। थैंक यू। वो निधि जी वेस्टर्न बोलिए। एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा यूज। सर वो क्वेश्चन से हो गया, वो अनम्यूट करा था ना सर, उन दूसरे के क्वेश्चन से हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू अनिल सर। ओके। नवनीत जी बोलिए। हेलो सर। हेलो। हेलो सर, जो मतलब आज जो आपने पढ़ाया सर वो एकदम एक्सीलेंट, मतलब एकदम एक्सीलेंट था, बहुत बढ़िया। और वो सर जो आपने कहा था कि जुपिटर जब रेट्रो होता है तो मतलब एक ऑब्सेशन, सर वो बिल्कुल सही है। मुझे इतना ऑब्सेशन है, मतलब ऐसा फील होता है मुझे कि मुझे डेली कुछ पढ़ना है, डेली मतलब मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए, मतलब एकदम जुपिटर रेट्रो ऑब्सेशन वाले है क्या मुझे। कर लेते हैं ना, मल्टीपल कोर्सेज बुक्स परचेज करके लगेंगे, खत्म नहीं करते हैं। आधी पढ़ेंगे छोड़ देंगे, आधी पढ़ेंगे छोड़ देंगे, बाद में फिर पूरा करते हैं। हाँ सर, ऐसा मेरे साथ सर एग्जैक्टली होता है। मेष लगन है सर मेरा, और जुपिटर लगन में ही बैठा है। मतलब वक्री होके, रेट्रो होके लगन में ही बैठा है। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। सूर्य जी। हेलो सर। हेलो। सर वो मुझे हाशिम इमरान वाला वो याद आ रहा था, वो मैंने ही सवाल किया था क्वेश्चन आंसर में। उसमें आपने इवन और आड के हिसाब से वो 1, 2, 3 के हिसाब से बताया था कि इवन कहाँ हम्म। होता है, आड कहाँ होता है। हम्म। तो वो क्वेश्चन आंसर में वो ये बताया था आपने। हाँ हाँ, क्वेश्चन आंसर में ही था ना, लेकिन अब किस लेक्चर में था ये नहीं पता। ठीक है। हाँ ये मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ये पता नहीं कौन सा लेक्चर था। अरे कोई बात नहीं, इसी बहाने 20-25 लेक्चर सुनेंगे, रिवीजन हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी। जी जी, अच्छी अच्छी बात है जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए मिलते हैं क्लास में कल नए टॉपिक के साथ, तब तक इसको सुनिएगा। थैंक यू। नमस्ते।